काय ग्रह गोचर मन करेगा तो साल की उम्र को गुजर के 40 साल के हो गए। कुंडली जो युवक है युवती है उसका मिलाया जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ आप राजा हैं और बुजुर्ग हो गए, बच्चे लोग का विवाह करना है तो लड़का खोजने का, देखिए चौपाई में कह रहा है ना। तब वशिष्ठ बेटा पुत्र के घर वाली को, बेटा के घर वाली को क्या कहते हैं जी? बहू। बहू पाने की विधि समझावा। मानस रामचरित मानस में बहुत कठिन कठिन गहराई से शब्द भरा हुआ है, सरलता में पढ़ देते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, बहु पाने की विधि को समझाए कि जो बहु खोजने का जो प्रक्रिया है ना, हाँ हाँ उसको यही मुनिवर करेंगे, इसको दे दो। तब भगवान राम जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के चले विश्वामित्र जी। थोड़ी दूर जा करके देखे तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही प्राण प्राण हर लिन्हा, दीन जाहि जहि निज पद दीन्हा। हर लिन्हा, हरि जो है ताड़िका को अपने में मिला लिया, हरि हरि लिन्हा, और अपने धाम को दे दिया। बोले आनंद भगवान की जय। सुनि मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा, बिनु फरमान राम ते ही मारा। सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, पावक सरसु बाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर बट को संहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसके बाद सुनि मारीच निशाचर को ही ले धावा मुनिवर कर दो ही। मुनि को मारने के लिए जैसे ही सुबाहु दौड़ा, भगवान ने उसको वहीं पर सदगति प्रदान किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बिनु फरमान राम तही मारा, सच जो जनगा सागर पारा। बिना फर के बाण मारते हैं राम। बिना फर के मारे मारीच को भेज दिए। 7 योजन अब सागर को उस पार, चल जहां से आया था। इसके बाद भगवान आगे चले। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिधी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम जो है गौतम नारी को कहा इसको स्पर्श करा दो, लेकिन भगवान राम तो संकल्पित है अपने स्त्री को छोड़ करके किसी दूसरे स्त्री को। अरे नजर उठा करके देखना तो दूर, छाया को भी वो स्पर्श नहीं करते। प्रमाण रावण मारा गया सम्रांगण में, तब मंदोदरी भी तिलांजलि देने के बाद आई कि मैं तो देखूं उस धीर वीर को जो शिव विरंची पूजे बहुभांति, जहां ब्रह्मा और शंकर जी भी आकर के जिसके राज दरबार में वेद की ऋचा और पूजन आदि की क्रिया कराते थे। रावण बोल दिया था शंकर जी को, गुरु महाराज को। अच्छा देखो रावण की भी बहुत बड़ी कहानी है। राम सब बन सकते हैं लेकिन रावण बनना सबकी बात नहीं है जी। रावण को सहज वस्तु नहीं था।
राम सब बन सकते हैं, लेकिन रावण बनना इतना आसान नहीं है। रावण के लिए विशेष पात्रता होनी चाहिए। जैसे हमारे 5 जन संगीत वाला बैठे ना, एक बार रावण बने के लिए कौन दिखा देते बताओ तो। अनिल लगत बहु को भी लगत। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हाँ, रावण की पात्रता सब नहीं ले सकता। भगवान शंकर को वो गुरु महाराज बनाया था, और गुरु महाराज चेला के घर जा है कि चेला गुरु महाराज घर जाते हैं? हाँ जी, चेला जाएगा गुरु महाराज के घर। तो सब कहते कि गुरु महाराज घर जाए कर गा, तो रावण क्या कहता, ओ तो मैं कहे मां बना दे हो गुरु महाराज। समझ गए? कही थे कही के मैं भगवान शंकर का बनाया हूं, कही गुरु महाराज। समझ गए? अपन गुरु महाराज ने बड़े में खुद हो कही कैसे तो कही मोर गुरु महाराज के 5 ठन मुड़ी मोर 10 ठन मुड़ी है। मोर गुरु महाराज है पर्वत ऊपर थमाए है सोना के लंका में। हाँ, महल में रहता हूँ। वह नदी के किनारे रही थी, मैं समुद्र के। उसके 5-6 लोग गण है, भूतवा पिशाच लोग हैं, मेरे बड़े निश्चर लोग, भट्ट सुभट महाभट्ट, ये सब मेरे रक्षक हैं। अब फिर मैं अपन गुरु महाराज के नहीं जाऊं कि गुरु महाराज बिहन्ना बिल्कुल 4 बजे टाइम देते रही से 4:05 नहीं होना चाहिए शंकर जी, बिल्कुल पहुंच जाओ। उत्तम कुल पुरस्त करनाती शिव बिरंच पूजे बहु भाती। उत्तम कुल पुलस्त के नाती है वो रावण। बिल्कुल वेद के पाठ करने के लिए रावण 4 बजे हाजिर हो जाया करता था, शंखनाद करके, तब रावण का चलता था डमट 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 डमट, फिर वो भी करता था जी। हाँ, ये रावण था। लेकिन रावण चाहता था कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे, इसलिए मैं द्रोह करूंगा तो ऐसे से द्रोह करूंगा जिसके द्रोह करने से यदि बीमारा भी जाए तो कल्याण हो, किसी की दुर्गति। यदि मैं खानदानी हूं ऊंचे कुल का तो दुश्मनी भी मैं खानदानी करूंगा, किसी राह चलते व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करूंगा। जब रावण मारा गया सम्रांगण में, तब पंचकन्या में पूजित मां मंदोदरी आई, और मां मंदोदरी की छाया को देखते ही साथ भगवान राम जहां बैठे थे वहां से उठ के पीछे हट गए। और जैसे ही मां मंदोदरी सामने में आकर के खड़ी हुई तो भगवान राम ने सिर झुकाकर के प्रणाम किया कि मैं पंचकन्याओं में पूजित और दशानन की अर्धांगिनी भगवत प्रेमिका को मैं सादा दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता हूं। कहिए माता आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो कहे नहीं राम, मैं देखना चाहता था कि जो रावण 10 दिक्पाल नवग्रहों को अपने बेस में करके रखा था, उसकी आज दुर्गति करने वाला कोई धीर पुरुष कौन है? और मारीच को इधर से भगवान आगे भेज दिए। गौतम के नारी को उन्होंने कल्याण किया। जो किसी पर स्त्री के छाया भी स्पर्श नहीं करना चाहते, वो राम किसी स्त्री को कैसे छू देंगे? एक पत्नी व्रत धारण किए हैं। भगवान राम ने जैसे ही पैर के अंगूठा को ऐसे उठाया, उसी समय पवन के वेग से थोड़ा सा हवा चला, उनके अंगूठे के अग्रभाग में चिपका हुआ धूल जाकर के उस शिला में पड़ा, और नारी वो पत्थर जो है नारी बनकर के प्रकट हो गई। बोलिए आनंद भगवान की जय हो। इसके बाद आगे चले। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चलऊ मुनि वर के साथा। गंगा जी में स्नान किए। गंगा जी में स्नान करने के बाद विविध दान मही देवन पाए। गंगा जी में स्नान करने के बाद दान करना चाहिए जी। गंगा जी में यदि आप स्नान करते हैं तो उसके बाद दान करना चाहिए। करते हैं कि नहीं गंगा जी में आप लोग जाके दान? कितने लोग किए? हाथ ऊपर कीजिए। तो पहले गंगा कितने लोग नहाए हैं उसको बताइए। ठीक, दान हुआ है ना? ठीक।
एक व्यक्ति भारी कृपाणु नहीं जा रहा था, गंगा जी जाता ही नहीं स्नान करने के लिए। उसकी पत्नी एक दिन जबरदस्ती बोली कि जाओ गंगा नहा लो, कुछ जीवन में कर लो। वो गया गंगा में, और वो सुने घाट में नहाया ताकि पंडा वंडा ना भेटे। काहे को पंडा भेटी ना हो कल पैसा लेवेच करी, कोई दुमत की बात नहीं है। तो ओ जहां पर कोई नहीं नहा रहा था उसी घाट में नहाया, लेकिन पंडा तो पंडा है, जो डुबक्की मार के जैसे निकला तो आकर के पछड़ी में बैठ गया। अब वो कपड़ा को लेने गया तो कपड़ा उसका गायब हो गया। चलो दान करो, गंगा जल में हो। कहीं महाराज कपड़ा दे, कहीं नहीं नहीं दूंगा, जब तक दान नहीं करोगे तब तक। भारी कंजूस था जी, कंजूस, महाकंजूस और मक्खी चूस 3 होते हैं जी, आप लोग देख लीजिएगा। कंजूस वो तो होता है जो खिलाए ना खा ले, वो कंजूस है। और महाकंजूस मत खाए मत खिलाए। और मक्खी चूस, ये मक्खी चूस है क्या? यदि वो व्यक्ति गुड़ खरीद करके लाए और उस गुड़ खरीदे हुए गुड़ में कहीं माछी मर जा रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, तो माछी को निकाले और कहे के 5 रुपये बिसा के लाए हो, 1 ग्राम का तक खराब करे, जय हो। वो माछी तक को चूस के फेंके, उसको कहते हैं मक्खी। मरे माछी को चूस के फेंकते हो है, इसलिए उदार बनिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, वो व्यक्ति ले दे करके पंडा को उसने 2 रुपए कहा जी, हाँ तो कहे चलाओ दे, तो कहे भी नहीं रखे किसी आप वो चला गया घर जी। आप घर गया तो पंडा है जी, पता करते 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 पहुंच गया उसके घर। कहो जजमान जजमान, तो अपनी पत्नी को वो भेजा, जाओ देखो। जाकर के पत्नी बोली जी आप कौन? तो कहे हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से, और आपके पति जो है गंगा स्नान किए हैं माता, उन्होंने हमको संकल्प किया है लाओ दान दे दो। ऐसे अपनी भाषा में जब बोले ना, तो उसकी पत्नी बोली मेरे को तो जानकारी नहीं है बाबा, महाराज रुको उनसे मैं पूछ के आती हूँ। गए तो वो खा पी के सोया था बेचारा, वो खाया तक नहीं था उस दिन ढंग से, चित्त में चढ़ गया था। 2 रुपए बोल के आया था, कितना बोल के आया था? 2 रुपया। वो खाया नहीं, उसको बुखार चढ़ गया 2 रुपए के चक्कर में। वो जा करके वो बोली उसकी पत्नी कि बिठा दो मातराम को, बिठा, रुको रुको रुको। उसकी पत्नी जाकर के बोली क्यों जी, पंडा महाराज को कुछ बोल के आए हो क्या? कहे हाँ बोला तो हूँ। कैसे? कहे दरवाजे के पास आए हैं। तो क्या कहा? अब पंडा महाराज घर के दरवाजे के पास आ गए हैं, अब वो क्या कहता है, जाओ बोल दो अभी घर में नहीं है। उसकी पत्नी गई और जाकर के बोली महाराज अभी तो वो घर में नहीं है। तो पंडा बोले लो ना कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ करके वो भी चौरा में बैठ गए वो पंडा। फिर थोड़ी देर बाद समय गया तो फिर वो खटखटाए, हो सकता है पीछे से दरवाजा होगा तो उसमें से आ गया होगा। क्यों जी वो अभी तक नहीं आया है क्या? कहे नहीं महाराज अब नहीं, रुको देखती हूँ करके फिर गई। वो को उठाई चद्दर उड़ का पूरा ओढ़ ले रहा है, मुड़ी गोल ले ऐसे सोते रहे ऐसे करके सोच। उठो उठो क्या है? अरे पंडा महाराज गए नहीं है कहीं, सही में डेरा डाले हैं। अरे अच्छा भल पड़ गया जी, जा बोल देना मर गए, जा बोल देना कि मर गया। वो गई और जा करके बोल दी कि वो तो मर गए। पंडा महाराज ने कहा मर गए? अरे बाप रे, मुझे संकल्प बोल करके मर गए। अब मेरा कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं पंडा हूँ, अब उस जजमान के यथोचित क्रिया करने का काम मेरा है। अब वो सकरी उकरी को खोलवा दिया और पूरा गांव में हल्ला करवा दिया कि आदमी मर गया है, सबको जोड़वा दिया, सबको जरवा दिया जी। पंडा उसके घर के सामने में, हाँ अभिच्चे तो बने देखे हन, खा पी के उती लाई से हम देखे हन, अभिच्चे खा के अभिच्चे का हो गए, सबके बीच में चर्चा होने लगी। चला चला देवकर बाबू को कहा हो गया कि सुने हन, चला भाई देवकर, सब पूरा बस्ती भीड़ हो गया उसी के घर के पास। पंडा सबको जोड़ दिया बुला के,
हाँ, उसके लिए ठठार उठार बंधवा दिया, उसके लिए गद्दा उद्दा लगवा दिए हैं, उसको स्नान करवा दिया। वो बेचारा चुप सोए, सांस को बंद करे, अनुलोम विलोम का अभ्यास किया था, वो सांस को रोक करके वो सोया है चुप। और उसकी पत्नी जो है वो भी चक्कर में पड़ गई है। हाँ, सांस को रोक करके पूरा भीड़ जुट गया उसके घर में जी। अच्छा, एकदम सही बात आप हाँ, सब लोग उसको उठाए और ठठार में लेके सुला दिए, और ठठार में सुला करके राम नाम लाई को चित्ते में ले जाए, मरघटिया में लेके चित्ता में सुलाए, मरघटिया में लेके, सुनिए ना, मरघटिया में लेकर के सुलाए ना। तो आप पन्ना को तो मालूम था कि ये जो व्यक्ति है ये महाकंजूस है, मक्खी चूस है। तो सब लोग को, परिवार वालों, गांव वालों को अलग क्या कहें, किसको जी, वो बेचारा मेरे को गुरु महाराज मानता था, गुरु महाराज मानता था। अब मेरा कर्तव्य है, गुरु काम होता है ब्राह्मण का, कि आखिरी समय में अपने मरे हुए जजमान के कान में कुछ गुरु मंत्र दे और उससे कल्याण, उसका कल्याण। वो पास से गया, पास जाके सुना था कि नहीं, एक हाथ के छाती में रखी, सुन तो बता दे, कहीं आगे ढिलाने वाला है आगे ढिलाने वाला है। अगर अपन भलाई चाहत होवे जल्दी 2 रुपये दे, तो 2 रुपया के दे, कहीं सही कहता तो कहीं झिलाते हैं, नहीं हुआ तो आँखी कैसे करके देख कहीं, हाँ ऐसे करके देखी तो लक 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 पैरा के मुठिया बना के बार के ठीक रखे रखे को बचा देता था, कहीं चल तो कभी 2 रुपया दे तो कहीं भाग कहीं। ये होते हैं पंडा, जो अतड़ी को खींच के कहाँ तक पहुंचवा दिया, गंगा से मरघट तक पहुंचा दिया, वो पंडा होता है। पंडा जानसी अस्य सब पंडिता, बोले आनंद भगवान की। भगवान राम जी भी गंगा में, अब देखिए कितना सुंदर बात है, विविध दान मही देवन पाए। भगवान जो है खाली हाथ गए धनुष बाण लेकर के, लेकिन दान कहां से किए। और गोस्वामी जी लिखते हैं विविध दान मही देवन पाए, राम जी दान किए। तो दान का संकल्प ले लिया, बोले कि आकर के सब के सब अवध में लेकर हमारे दान किए गए को आप लोग ले लीजिएगा। आगे चले धनुष यज्ञ में, सुंदर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, जाई देखियाओ नगर सुख निधान दो भाई, करहो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ, ये नगर में सुंदर लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? जनकपुर में पुर नर नारी सुभग सुशी, संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ के राजा साधु राजा है, यहाँ आप लोग भ्रमण कीजिए। और भगवान राम ने कहा, नाथ लखन पुर देखन चहि, अब प्रभु संकोच बस प्रकट न करहि। संकोच बस लक्ष्मण जी नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा है तो भगवान राम जी और लक्ष्मण जी चले नगर को देखने के लिए। जितनी वहां की सखियां हैं वो सब महल के अटारी में खड़ी हुई है, और भगवान राम और लक्ष्मण जी को देख करके कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। भगवान राम जी के स्वरूप को देख करके जितनी सखियां हैं, जितने वहां के पुरुष नारी हैं, सब ऊपर से फूल फेंकते हैं भगवान राम को देख करके साहू जी। और वो फूल को देखते ही साथ लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये लोग फूल फेंक रहे हैं, कुछ बोलो न। कहीं चुप मत, कुछ मत करना, कहीं सीधा मुंडी को करते हुए चलो, ऊपर देखना नहीं है बिल्कुल, देखे कि फंसे। क्योंकि यहाँ के लोगों के नजरों में जादू है, जादू। इसके बाद भगवान के स्वरूप को देखने के बाद एक सखी जो है, एक सखी संग सी भी आई। एक सखी जो है सीता जी के साथ में आई हुई थी, और वो फुलवारी में देखते देखते बिछड़ गई। तो
भगवान राम के सौंदर्य को जब वो सखी देखी ना, तो दौड़ते हुए गई, और दौड़ते हुए गई तो रो रही थी और बोलना भी चाह रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। तीनों काम एक साथ नहीं होता जी, हंसना और रोना, चाहे तो रो लो चाहे हंस लो, दोनों काम एक साथ नहीं होता। होता है क्या? तो सखी वो दोनों काम एक साथ कर रही थी। तो एक सखी ने पूछा, अरे अली तो है का भाई, अरे अली तो है का भाई, मंद मंद मुस्कात और नैनन से जल भर झरत है, कहाँ हृदय की बात। अरे अरे तू देखो क्या हो गया भाई, तू हंस भी रही है, तू रो भी रही है, दोनों काम एक साथ कर रही है, क्या बात है बताना। तो सखी कहती है, क्या बताऊं रे सखी, जिन नैनों ने देखा उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, और जो मुंह बोल सकता है वो उसने देखा नहीं है। बूढ़े सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरा प्रेम समुद्र का कोई जाने परम सुजान। यदि कोई कहता है कि मैं राम को जान लिया हूँ, राम क्या है मैं अच्छा से जानता हूँ, तो राम को जान, क्योंकि राम को जानने के बाद फिर वो कुछ और जानने के लायक, कुछ देखने के लायक, कुछ बोलने के लायक, कुछ सुनने के लायक नहीं रहता। जहां प्रीत पर्दा नहीं, जहां प्रीत पर्दा नहीं, जहां पर्दा तहां प्रीत, और जहां प्रीत पर्दा दो तो दुश्मन के यह रीत। जहां पर प्रेम है, प्यार है, वहां पर पर्दा नहीं हो सकता। जहां प्यार है वहां पर्दा नहीं, और जहां पर्दा है वहां प्यार नहीं हो सकता। और जहां पर्दा और प्यार दोनों है तो दुश्मन की रीति है नहीं? आगू में पा लगी और पीछू में, ये नहीं होना चाहिए। मानते हो तो ठोस मानो, नहीं तो किसी को जबरदस्ती मानने की इमरजेंसी। सखी रोती है, सही में नहीं इतने दो राजकुमार देखे हैं मैंने, एक श्यामल है और एक गौर है, गौरांग शरीर धारण किए दोनों। एक सखी बोली हो, कही कि क्यों जी यहाँ कैसे आए हो? तो कहे हम लोग घूमने आए हैं। कैसे घूमने आए हो, किसके साथ आए हो? तो कहे बाबा जी भी हमारे साथ है। तो कहो बाबा जी क्यों आए हैं? तो कहे कि उनको आपके यहाँ के राजा ने निमंत्रण दिया है। कितने साल के थे भगवान राम जी जब जनकपुर गए? तो 15 साल थे, 15 वर्ष के थे। तो यहाँ किस लिए आए हो? तो सुने हैं कि धनुष यज्ञ होगा। अच्छा, तो धनुष यज्ञ होगा तो उसमें क्या होगा? कहे धनुष टूटेगा। अच्छा, और धनुष टूट जाएगा तो क्या होगा? तो कहे जनक के बेटी के साथ में उसका विवाह हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे धनुष कहीं तुम्हारे हाथ से टूट गया, हाँ, तो जनक की बेटी जो है तुम्हारी हो जाएगी। हाँ ठीक। तो शादी करने से पहले लड़की को देखोगे कि नहीं, कानी है कि खोरी है, लंगड़ी है कि खूरी है कि गोरी है कि कारी है? राम जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है भाई, कोई भी शादी करने से पहले उस चीज को तो देखता ही ना। रूप गुण आचार 300 चीज देखा जाता है, क्यों जी? साहू जी ABCDEFG यहीं तक में शादी लगता है। सुने हाथ तक अंग्रेजी में शादी लगता है? बताऊं कि छोड़ दो? ABCD में भी हर प्रत्येक चीज भगवान का बनाया गया, चाहे वो अंग्रेजी हो हिंदी हो, सबका एक अपने अपने जगह में मर्यादा है, अपने अपना महत्व है। ABCDEFG इतने में ही शादी लगता है सबका। A फॉर एप्पल, एप्लीकेशन, प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव रखा जाता है पहले शादी के लिए, है नहीं? B फॉर, बोलिए ना आप लोग, बोलिए जो ABCD पढ़ते हैं उसमें सामान्य बोले। B फॉर B फॉर बायोडाटा। जब प्रस्ताव रखा जाता है तो कहते हैं देखो परिचय उसे मंगा ना, कब के जन्म है, क्या नाम है, राशि नाम का है, मांगलिक थोड़ी है, माता पिता का नाम है, बायोडाटा मांगो। ठीक, बायोडाटा मिल गया। C फॉर
करेक्टर। कैरेक्टर, गुड। सी फॉर कैरेक्टर। अब उसके चरित्र के बारे में पता किया जाता है कि वो किसके साथ उठता है, खाता है, पीता है, क्या करता है। अब डी फॉर को छोड़ दीजिए अभी। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एजुकेशन, पढ़ाई क्या किया है। आप डी फॉर डिमांड, क्या देना है और क्या। अगर बात पट गई तो एफ फॉर फाइनल, और नहीं तो जी फॉर गेट आउट। ठीक है, कहीं सौदा पट गया तो जी फॉर एफ फॉर फाइनल, नहीं तो जी फॉर एफ जी गेट आउट। भगवान राम को बोले तो कहे हाँ ठीक कहते हो, तो कहे सुनो, यहाँ से जनकपुर के राजा के फुलवारी में वो कन्या को मैं लेके आऊंगा, लेके आऊंगी, वहीं पर आना दोनों दोनों। तो भगवान राम जी इतने दिन से नहीं बोले थे गुरु महाराज जी को, 5 दिन 6 दिन हो गया था आए। और आज जब उठे तो भगवान राम ने कहा गुरु महाराज पूजा के लिए फूल लगेगा ना। हाँ, तो फूल लेके आओ। हाँ, पूजन के लिए फूल लगते थे न हजार, पर दोनों भाई क्यों गए लेने को कहीं पार। दोनों भाई क्यों गए लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई गए जी फुलवारी में। दोनों जा करके देखे तो उधर से माता जानकी गौरी पूजन जननी पठाए। गौरी पूजन के लिए माँ सीता जी आई हुई थी और गौरी पूजा में वो तल्लीन हुई। उधर से जब वो पूजा करके चली आ रही थी तो भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों चले। भगवान राम जी दिखाते हैं, हे लखन भैया देखो, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। कितना सुंदर अर्थ है इस दोहा में साहू जी। तात जनक तनया यह सोई। यह वह, क्या जो पास में रहता, और वह ठीक है। तो भगवान राम जी किसको किसको बता रहे हैं, तो माता जानकी के साथ में क्या लक्ष्मण की होने वाली पत्नी उर्मिला भी आई है क्या साथ में। चौपाई में कहीं मिल रहा है क्या, दोहा में। दोहा क्या कर रहा है, चलत मेरे साथ में बोलिए। तात जनक, चौपाई क्या बोल रहा है उसको बोलिएगा। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। क्या कहा गया है, जनक की बेटी कौन, ठीक, एक ही को विशेष वाचक दिया गया है ना कि ओ ये एक नारी के धनुष रखे गए हैं। जब हम इसको चिंतन करते हैं, पारायण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब इस विशिष्ट अर्थ निकल करके आता है। भगवान राम जी बता रहे हैं कि वहां पर माता जानकी और उर्मिला दोनों के दोनों आई हुई हैं। चौपाई के एक अर्धाली में जानकी जी है, चौपाई के एक अर्धाली में उर्मिला है। भगवान राम कहते हैं पास में खड़ी थी उर्मिला, सामने में खड़ी थी। क्योंकि स्त्रियों में एक होता है, पुरुषों में और स्त्रियों में अलग होता है। वो राजकुमारी है जानकी जी, अब विवाह होना है, लगन में बंधी है, इसलिए उर्मिला जी संरक्षण प्रदान करते हुए आगे आगे चल रही है फुलवारी में मंदिर से, और लक्ष्मण जी राम के पीछे चल रहे हैं क्योंकि राम जी बड़े हैं। तो उर्मिला जी सामने में चल रही है। तो भगवान कहते हैं तात जनक तनया यह सोई, जनक की बेटी ये है।
और धनुष यज्ञ यही कारण होई, उसके पीछे में सीता जी थी, अर्थात जो पास में थी उसको यह और वाह, ये उर्मिला है और वो सीता है। अपने वाली को तुम देख लो, अपने वाली को। ठीक है। इसके बाद विवाह की तैयारी चली। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महीपाल। सियावर रामचंद्र की जय हो। आप जी सुंदर भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी, सब मंच बनाया गया था। उत्तम मध्यम नीच लघु श्रेणी में बनाया गया था। देश देश के भूपति आए हैं, सब धनुष तोड़ने आए हैं, शाम में 6 में ताव दे रहे हैं। आज तो हम तोड़ेंगे जनक के अभिमान को मिटा करके इसकी कन्या को हम, इसकी जितनी संपत्ति है जनक के, इसके जो दामाद बनेगा उसी का होगा। नहीं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 राजा एक ही साथ। अच्छा देखिएगा, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि। 3 काम कर रहे हैं राजा लोग, हमारे गुरु जी बतलाते हैं। 3 काम करते हैं राजा लोग, तमकी ताकी तकी, घमंड से उठ रहे हैं, ध्यान देंगे। अहंकार में उठ रहे हैं राजा लोग, तमकी ताकी। राजा जनक को देखते हैं कि अगर ये धनुष टूट गया तो तुझको बताऊंगा। और तकी, तकी माने जानकी जी को। 3 काम कर रहे हो लोग, भुजा के बल पे उठ रहे हैं। राजा जनक को देख रहे हैं कि रुक, तेरे को बताऊंगा, तेरे प्रतिज्ञा को अभी मैं खत्म करता हूँ। और जानकी जी को देख रहे हैं कि वाह कितनी सुंदर है ये, मेरे को जयमाल पहनाएगी तो मेरा जीवन। तो जो घमंड में, अहंकार में, अभिमान में चलेगा उसको भक्ति मिलने वाली, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, भूप सहस्र कई बार। राजा को क्या कहा जाता है जी? भू क्या कहा जाता है? जोर से बोलिए। राजाओं को क्या कहा जाता है? भूपति, पति। और माता जानकी किसकी बेटी है? कहां से हुई थी जानकी जी? जोर से बोलिए जी। धरती से, धरती से हुई थी ना? नहीं, तो जितने राजा हैं सब आए हुए हैं। रिश्ते में जानकी जी के क्या लगे? पिता। तो बेटी बिहाव बाप करा हो ही का। अच्छा, हमारा हाथ अन्याय हो जा है, लेकिन हमें साक्षात परमात्मा बैठे हैं तो कैसे अन्याय हो? बताओ। ठीक है साहू जी, समझ में आया उस चीज? भाई माता धरती है और भूपति, भूमि के जो पति है, सब राजा भूपति बैठे हैं और बेटी है सीता जी। तो विवाह कैसे हो जाएगा भूपति के साथ? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तब जब सांप तोड़ते आए, कैसा मंच बना था कि नीचे से ऐसे घूमते घूमते आए और घूम के जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आखिरी हो गया। कई जने राजा ना जब उठते तो ऐसे से मुझ को करते, ऐसे से पूजा उजा करते ना, तो विश्वामित्र कहती सरे अंधरा हो, बिना गुरु के नहीं टूटे रे। गुरु बिना ज्ञान न हो तो समाना अपने अंदर में समाता नहीं है बिना गुरु के ज्ञान। सब राजा उठते और बढ़ जाते। तो राजा जनक को क्रोध आ गया। तजी आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही। आप कैसे कहते हैं कि तजी आस निज निज गृह जाऊं? अभी हमारी बारी आई है। जहां से शुरू किए थे वहां से शुरू होकर क्या हो गया, तो आखिरी में अंतिम खत्म कर दिए, सभा समाप्ति घोषणा कर दिया। हम लोग दर्शनार्थी हैं क्या? साधु राजा होकर बुद्धि नहीं लगाता। जनक
लक्ष्मण जी ने क्या कहा सीधा, कही जनक जैसे अनुचित बानी, 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 विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहा सुभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, नाचे घट जिमिनारो मोरी घाट, सको मेल मूलक जिमि तोरी, तो महिमा विनाश पुराना, तो महिमा पूरे विनाश पुराना, पूरे विनाश पुराना, नाथ जान जैसे आयस हो, नाथ जब आयस हो, कौतुक करो विलोकिय सो, कौतुक करो विलोकिय सो, कमल लाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल लाल जिमि, कमल लाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल लाल जिमि, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले, यदि जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण, तोड़ो छत्र कदंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरऊ धनुधार। लक्ष्मण जी की बात को जब सुने ना तो जितने राजा थे सब चमक गए जी। ऐ जनक, इतने बड़े अपने पिताजी की उम्र के राजा को ना तो सामने में श्री लगाया ना पीछे में जी लगाया, सीधा कहा है कहीं जनक जैसा रुचित बानी, सुन गलत बोलता है। जब एक देखी ना तो ये जत का बैठे रहे, आधा जन्म तो भात खाएगा रहे, बहुत जन्म भंडारा के मतलब मजा था नहीं। तो सुनो जनक, कहीं जनक जैसा अनुचित बात है, आपने जो कहा सरासर गलत है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सभा में रघुकुल के मणि शोभाए दे दीप्यमान, रघुबर बाल पतंग। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक के ब्रह्मांड उठावो। हे परमात्मा, यदि आपका आदेश हो तो इस ब्रह्मांड को उठाता हूं। नहीं उठाते हैं क्या? ठीक तो बोल रहे हैं, सभा में कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को कौन उठा करके रखा है? लक्ष्मण जी। काचे घट जी में डारा फोरी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि इस धरती को पूरा कच्चे घड़े की तरह मरोड़ के तोड़ के फेंक दूंगा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सको मेल मूलक जी में तोड़ी, जैसे बच्चे लोग खेल खेल में कुकुरमुत्ते के छत्ता को उखाड़ के तोड़ देते हैं, उसी तरह सबको तोड़ के दाई छाई कर दूंगा। जितना है सब बात को बोले। आखिरी में लक्ष्मण जी 6 चौपाई में 6 बात को बोले। अब आखिरी में क्या कहे? तो रहो छत्र कदंड जिमी तो प्रताप बलनाश। किसके प्रताप से? अतका बड़े बड़े जब बोली ना तो राम जी कैसे भारी को छा थे कही एक अतका कन शक्ति कौन दी? तो लक्ष्मण जी कही तो प्रताप बलनाथ। ये 6 ठन कमाई नहीं कराओ तो कौन कही? तो कही तो ही करवे तोरे नाले के मैं हूं कारू मारत। जैसे अतका कन पावर कलेक्टर है ने खतेकर यादव का पिए है रखे। हाँ, अब पिया जाके कुछ भी घोषणा करके आई तो किस करते का उती जाके करे थे का कौन नहीं कितना है? जैसे मुख्यमंत्री की सलाहकार वो नहीं करे, आई सपन दे 2 करोड़ के काम किसका का कहते क्या कि 2 करोड़ के दे हैं का क्रिएटिविटी है सब कि सबका कन पैसा तो लंघे यार, कि मैं अपन के कहां दे कैसे तो कि तो लंघे है तो फोकट में समझे इसका एक कहता है देवे कहीं। लक्ष्मण जी ने कहा ये जितना ऊपर के 6 ठो बात बोला हो ना चौपाई में सब आपके ना दम पे होगा। तब राम जी ने कही जब तक मोरे दम में करवे तो तब बैठ भाई मोहित के करने देना, ये लोकार्पण मेरे को ही करने दो। तब विश्वामित्र जा रहे थे कि धनुष टूटने की बारी नहीं आई है। वो नंबर 1 के टाइम मैनेजमेंट महात्मा है विश्वामित्र।
हाँ, जब जान गए समय आ गया, घड़ी आ गया, हाथ टूटेगा धनुष, तो उसी समय क्या कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, कहु नाथ गणन परितापा, कहु नाथ गणन परितापा, कहु नाथ गणन परितापा, कहु नाथ भगवान राम जो है उठे, गणपति गुरु को सबको प्रणाम किए, पहले गुरु को प्रणाम किए, हे सरकार आशीर्वाद दीजिए, कहे विजयी भव, अजत का झंडा रहते मन बिना आशीर्वाद के उठे नहीं। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो आशीर्वाद जरूरी है जी, साहू जी आशीर्वाद जरूरी है। भगवान राम चले, और जब चले तो ए राजा लोग जब चलते तो गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने लिखा तम की ताक चली, तम की ताक तक की चली। और जब राम जी चले तो क्या लिखा, सहज ही चले सकल जग स्वामी। जो सहज चलेगा तो सहज चलोगे ना तो कठोर चीज भी, सामने वाला चीज भी सहज हो जाता है। जैसे बैला करा होता है रहो तो बता हाँ ऐसे की तो बैला हाथ तो वो नो आए कि वो खड़े रहे, वो कहीं आओ नहीं, ठीक बात है ना भाई। बैला के पास भी दो ठो सिंह है, आज इतनी वाले भुजा चढ़ा जावे ना तो वो जान रहे थे कि मोला लड़े आज वही में तो चुपचाप जा ऐसे करा। तो बड़का सिंह वाला बैला हुआ तो ऐसे घर के देह में देरी ठीक। हमारे एक जन भैया है कोनी में, संसार में आदमी सब लोग लड़ते तो बैला में लड़े गए बैला का वो मत का ताकत है भैया के कि बैला के अपने दी पूरा दीवार में हाँ सटकाई दी बैला में कहे कस का संसार के आदमी कर लड़ते और कुछ कर लड़ते तो बैला कर कुश्ती खेला यही में ताकत दिखा दे कोनो नहीं मिली। मैं कहे बढ़िया है, सहज ही चले सकल जग। भगवान राम जो है प्रणाम किए, प्रणाम करके भगवान गणपति जी को मनाया, उधर शंकर जी को, माँ पार्वती जी को, माँ जानकी जी हे प्रभु हे माँ गौरी आप अपने स्वामी से कहिए कि धनुष की गरुता को हर ले और उसको हल्का कर दे, क्योंकि राजकुमार जो है बड़े बड़े राजा जो है उठ करके बैठ गए तो एक कोमल शरीर अंग वाला क्या कर पाएगा, मेरे को शंका हो रही है। लेकिन मन में विश्वास है, बाम अंग फरकन लगे, माताओं के बाम अंग और पुरुषों के दाहिना अंग। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा। और जब धनुष को उठाए उसी समय जोर की टंकार हुई, बिजली की घनाघोर तर करते हुए घनाघोर हुई और बिजली कड़कने लगे, गड़गड़ गड़गड़ करके आसमान से फूल बरसने लगे। और उसी समय में भगवान जो है धनुष को उठाए, खटखटा चढ़ाए, आओ
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। नहीं छन राम वंश धनु टूट गया जी, बाग से बंद हो गया। बोले आनंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े के खड़े रह गए। क्या हो गया? बिजली चमक रही थी। उसी समय सब के सब कहाँ गरज रहा है, कहाँ बरस रहा है। उसी समय भगवान जो है धनुष के मध्य को पकड़े, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। आदि नदी मारुग चले, शिकर दिग्गज डोल महिया। कोल कोरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर सकल विकल विचारे। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। शंकर चापु जहाजु, सागर रघुबर बाहुबला। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह। हे प्रभु दो खंड चाप मही डारे, हे प्रभु दो खंड चाप मही डारे, हे प्रभु दो चाप खंड मही डारे, हे प्रभु दो चाप मही डारे। देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। हे कौशिक रूप पयोनिधि पावन, कौशिक
भजो भाई राम भजत प्रिय राम, भजो भाई राम भजत प्रिय राम। जितने नर नारी है सब खुशी जय मना हो, रहे हैं। जय जय हो जय हो, बोली राजा रामचंद्र भगवान की, अवध किशोर भगवान की जय हो। सब मगन हो गए जी, सब मगन होकर के हर्षित होने लगे। वाह वाह वाह, जय हो जय हो, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। इसी समय में धनुष टूटा जी, टक 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 करने लगे। और एक घटना और घट गई। ए बालक बढ़ जाओ जी, ए बिना बात करे बढ़ जाओ जी। इसी समय में सब लोग खुशी मना रहे थे। आप जब धनुष टूट गया तब माता जानकी जो है जयमाल लेकर के चली। जयमाल लेकर के जैसे जानकी माता जानकी जो है सुंदर जयमाल लेकर के चली। सुंदर जयमाल हाथ में लिए हुए सखियां लोग गा रही हैं। सुनो सिया सुख मारी माला श्री राम गले डालो, सुनो सिया सुख मारी माला श्री राम गले डालो, सुनो सिया सुख मारी माला श्री राम गले डालो, सुनो सिया सुख मारी माला श्री राम गले डालो, राम गले डालो, प्रभु के गले डालो, प्रभु के गले डालो, राम गले डालो, प्रभु के गले डालो, प्रभु के गले डालो, राम गले डालो, प्रभु के गले डालो, प्रभु के गले डालो, राम गले डालो, प्रभु के गले डालो, प्रभु के गले डालो। सुनो सिया सुख मारी माला राम गले डालो, सुनो सिया सुख मारी माला राम गले डालो। जय हो, जय हो। वाह, वाह। सीता जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, सीता जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, सीता जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, सीता जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। है निप दशरथ लाला श्री राम गले डालो, सुनो सिया सुख मारी माला राम गले डालो, सुनो सिया सुख मारी माला राम गले डालो। जय हो, जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जानकी भगवान की जय हो। पुनः जनक के दरबार में लक्ष्मी नारायण का मिलन हो गया जी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्या बात है साहू जी, आज बार बार आपके आंगन में लक्ष्मी नारायण का 2 बार भेंट हो गया जी। है? राजा बलि के यहाँ भी भेज कर आ दिए और यहाँ जनक के दरबार में भी। आप जब जयमाल हुआ ना, आप कथा को सुनिए। अब आप लोग, आप जयमाल हुआ ना, आप कहा कथा यहाँ से शुरू हुई। आप जितने राजा थे सब योजना बना लिए, इसको बंदी बनाओ, इसको पकड़ो, और आखिरी में जो बचेगा वो सब आपस में लड़के, और जो बच जाएगा उसी से फिर सीता के विवाह हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने जब बात को सुना ना तो कहे, सुनो भैया, ये लोग क्या क्या बात करते हैं अपने आपस में।
क्या बात करते हैं लक्ष्मण? तो कहे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या चीज का? तो कहे आपको और मेरे को बंदी बनाने का, फंसाने का। अच्छा, तो कहे क्या किया जाए? कहे बस तुमको जो करना था तुम कर लिए। हाँ, हम कुछ नहीं जानते, मेरा स्वामी जानेगा। कहे राम जी मेरे स्वामी जानेंगे और व्यवस्था बनाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारो कोनो स्वामी है? काहे से कहे का संग है? नहीं, नारद जी श्राप दे तेरे हिसाब से परम स्वतंत्र सिर पर कोई, और फिर आप तो परमात्मा है तो आपके भी कोई स्वामी? के हाँ, सबके स्वामी है, सबके गुरु महाराज है। तुम जैसे जनक को बोले हो ना, किसके दम पे बोले हो? तो कहे मेरे इष्ट आप हो, मेरे आराध्याप हो। अच्छा, तो उस समय जब मुसीबत आई तो तुम मेरा नाम से बोल दिए हिम्मत पाके। हाँ, अभी लोग अगर मारना चाहते हैं तो आ जाए मारने के लिए। मैं भी कहता हूँ अपने ईश्वर को साथ करके कि अगर इनमें हिम्मत है तो मुझे बंदी बना करके देखे। लक्ष्मण जी ने कहा सुनिए सरकार, आपकी अटपटी चटपटी बात में मेरे को समझ में नहीं आती, क्या क्या है उसको बताओ। तो कहे मेरा भी एक स्वामी है, ये लोग अभी अभी सब के सब ये लोग सटक जाएंगे। कहे उनको अभी बुलाता हूँ। कहे जैसे ही राम जी ध्यान लगाए, तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा। धनुभंगा जैसे धनुष छूटने की टंकार सुनी, गड़गड़ गड़गड़ करते हुए उस सभा में दरवाजा खुल गया, खोलो। और फटफट फटकर करते हुए बड़े बड़े आंख, हाथ में फरसा लिए, धनुष बांध लिए, छाला पहने हुए, मुंच मेखला पहने हुए, खड़ाऊ पहने हुए एक विकराल पुरुष आ गया। लोगों ने देखा तो कहे बोले परशुराम भगवान की जय हो। सांप देखे ना तो सब के सब डर गए जी। और जब परशुराम जी आए ना तो जितने राजा जी राम जी को बंदी बनाना चाहते थे, वो क्या चर्चा शुरू कर दिया। देखिए, जो विक्षिप्त दिमाग का आदमी रहता है उसके विचार में कोई आधार, कोई ताकत नहीं रहता। वो लोग कहने लगे चल अब कम से कम अबे दे आगे, अबे पूछी तब फिर बता है कैसे, अब यह पूछी धनुष को कौन तोड़े है कि गेट अभी अपने आप उगल ही की। हाँ, अच्छा को देख के अच्छा पसीना आ जाता है। आप अपना जो कर्म करते हैं उसका कर्म का हिसाब किताब आपके पास स्वयं होना चाहिए। चित्रगुप्त यमराज के पास इतना नहीं है कि वो आपके लेखा जोखा करते। 13 ठोक कैमरा लगा करके भगवान रखे हैं। कितना कैमरा? 13 ठोक कैमरा लगा हुआ है। साहू जी के यहाँ तो 2 ठोक कैमरा लगा है। अब 13 और 2 ठोक 15 हो गया मेरे लिए तो। अब 15 ठोक कैमरा के बीच में बोलना है विश्वकर्मा जी। 13 ठोक कैमरा प्रतिदिन मनुष्य के साथ में लगा हुआ है। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, छिप के करता है, देख के करता है, उसका लेखा जोखा खुद पता चल जाएगा। जैसे पुलिस के सामने में चोर जाता है तो पुलिस को कबूल करवाना नहीं पड़ता, चोर अपने आप उगलते दरोगा के देख के।
कि मैं जैसे जैसे करे हूँ। वैसे यमराज के सामने जब जाके मनुष्य खड़ा होता है मरने के बाद, तो यमराज को देखते तो अपने आप करते जी मैं जैसे जैसे करे हूँ अपन जीवन में को कुछ बोले की जरूरत वो कल टाइम नहीं है यार, कते कल क्या रहो पूरा भर तो जहाँ पोथी भर लिखाई में। बिल्कुल ठीक कहना महाराज। हाँ वो 13 कैमरा क्या है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक सूरज, एक चंद्रमा और एक मन, 13 ठो कैमरा फिट है। जब देखे ना, अच्छा देखे जितने राजा सब इस जगह में कथा हो रही है साहू जी, इस जगह में कथा हो रही है। कोई आदमी शराब पी करके आया हो, ठीक है, अब एक आग जने कोई एक आग पुड़िया गांजा रखा हो, अब अभी पुलिस आ जाए तो जो शराब पिया रहेगा वो व्यक्ति चुप बैठे रहेगा अपने कुर्सी में, है नहीं, और जन गांजा धर रहते ना वो खोजा तो नहीं पाओ, कतिल भागी देखे भागी जाए। हाँ वो जहाँ सुनी सायरन कथा हो कतिल भागी खोजा तो नहीं पाओ कथा। तो इज्जत का अट्टू पट्टू राजा रहे ना जीवन भात खाए के ना लेके ये परशुराम के देखी तो कहीं सुन काय के चलते थे रामों के दोती ले। सब राजा लोग कहने लगे कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस धनुष के किसने तोड़ा है। पहले तो सब राजा परशुराम को देखे तो कहे सब प्रणाम करो, चलो पितु समेत कहे कहे निज नामा, अलगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम के नीचे में जाते जी तो फरसा को ऐसे करके रखे रहते परशुराम। अब बगल में जाते तो जैसे आपका नाम है गया प्रसाद जी, आप अपने पिताजी के नाम लिखते नहीं, तो वहां पे जाते तो अपने बाप के नाम को भूल जाते। क्या कहते, मेरा नाम हचक्का, मेरे नाम का नाम भचक्का, मेरा नाम हाँ मेरा नाम अचक्का, मेरे बाप का नाम भचक्का, उल्टा पुल्टा कहते जी। फरसा को देख के किसका किसका अच्छा लगा, तो डोमी साहब आया थे कुछ बैठिया, बताओ सही सही बताओ, फिर पिटिया रही तो नहाकन दे दिया, काहे को फिर पिटिए और डोमिया है तो। लेकिन भगवान रक्षा करने वाले हैं ना। हम ऐसी सपिया गए थे साहू जी कथा करने, तो जो साउंड ऑपरेट कर रहा था वो साउंड ऑपरेट करने वाला एक दिन गांव चला गया, अपने चेला को भिड़ा दिया। तो वो चेला इतना बुद्धिमान था कि वो मशीन को ऑपरेटिंग करने के लिए मशीन में एक ठो पंखा लगाना पड़ता है गर्म ना हो, तो वो चेला मशीन के पंखा को अपने तरफ करके वहीं पे सो गया था। अब स्टेबलाइजर में जब प्रभाव पड़ा तो वो धू धू करके जलने लगा। हाँ और जैसा आपके घर में फिट है साउंड संगीत वालों की तरफ, वैसे इधर भी फिट था वहां भी, और साउंड के ठीक बगल में मंजीरा वाले बैठे थे, उसके बाद फिर तबला वाला था, उसके बाद फिर हारमोनियम वाले थे, उसके बाद फिर बांसुरी वाला था। और जब धुआं उसमें से उठा ना तो पूरा पंडाल में तो ये लोग सब उतर गए थे, देहरी को ऐसे ऐसे करते देखिए, हाँ एक दूसरे का कहा थे देखिए गिरिया झाड़ ऐसे 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 धीरे उतर गया। हाँ जजमानों कह दी तुम नीति आ जाओ, नहीं पूरा धुआं ही धुआं हो गया पंडाल में, वो फूट गया जी, उसका क्या रहता वो फूट गया, पूरा धुआं धुआं हो गया। अब मैं कैसे उतरूं, ना तो जजमान मेरा पैर धुलाया है, ना मोला चला उतरा महाराज कहे है। अब मैं बैठा था भाई ले भगवान, अब कहीं वहां से फट से करता कुछ आग तो सीधा वो चादर जो लगा था उसमें चादर को खींचते हुए सीधा भी आज गती। अब मैं बैठा था ले सरकार अब जो हो है तो हो जाए, नहीं तो स्वार्थ लागी करई से प्रीति। जब सब हो गया भगवान के आशीर्वाद से धुआं तक मेरा गया, और धुआं जब छट गया तो मंजीरा वाला कहा कहते यार तो अभी बात मैं बैठे अच्छा कहते कैसे तुम्हार कहना का है मारे बस सकला तू का सोचत रहे मैं सकला गए की माने मैं बार मार जाऊं तो हम आके चाहे कुछ हो। हाँ या तो अभी बैठे चकत है, मैं कहा कैसे कितना ही कहत रहे मैं आगे उगे थोड़ी आहे कि माने ये इनका विचार। तो जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ के भक्त जगत से हार। आनंद है विनोद है, वो आनंद करने की कथा है, आनंद लूटिए। जितने राजा हैं सब अपना अपना परिचय बताते हैं। तो राम जी ने पूछा ए धनुष किसने तोड़ा, परशुराम जी ने पूछा बताओ जी, नहीं तो मारे जई है सब राजा। राजा लोगों ने कहा ले रे खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़े 8 ना, धनुष हम लोग से टूटा नहीं हो, कहते मारे जई है सब राजा। द्वारपालों को परशुराम जी ने कहा गेट को बंद कर,
गेट बंद कर। पहले यहाँ निराकरण करो कि धनुष किसने तोड़ा है, तभी आगे बढ़ना। एक दूसरे में सोफा के तरीम घुस रहे, एक दूसरे में नहानी धर कर छुट्टी की ऐसे वैसे की काहे जी है तो जहान है, भाग गए जी। परशुराम जी ने कहा जो जो इधर उधर घुसे होंगे गुसल खाने में भी सबको पकड़ के लाओ। दो चार जन उन्हें निकली के चल चल तो बुलावा थी। हाँ अच्छा टेव के ला रहा है जी मंदराचल पर्वत में। हाँ अच्छा टेव के लक 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 लक। और परशुराम हाथ के ऐसे कर जैसे जैसे इसमें चमकीला चीज लगा है ना पगड़ी में। अब मैं ऐसे घूम रहा हूँ या तो उधर घूम रहा हूँ तो चमक रहा होगा, मैंने अट्रैक्शन कर रहा, आकर्षित कर रहा हूँ सामने वाले को। तो उसी तरह से अच्छा टेव वहाँ के आया था जी, शुद्ध उसके बना था स्टील का। हाँ शुद्ध बना था। चक से परशुराम थोड़ा सा हाथ को ऐसे करते चक से करता, फिर इधर से चक से। राजा मन कहे आज माचन नहीं रही, बीमा उमा है कि नहीं? मोट तो है भाई 5 लाख के, चिंता नहीं है। मदिया तो घर वाला मैं कहे रहे यार प्रधानमंत्री में करवा लो के 12 रुपया 30 रुपया वाला, लेकिन नहीं करवा पाए के साथ तो आखिरी बाबू। आप परशुराम जी पूछने लगे चलो बताओ किसने तोड़ा है? हम तो नहीं जानते हैं सरकार। तो लक्ष्मण जी राम जी सामने में खड़े थे, तो परशुराम जी ने क्यों यार तुम ही सामने में खड़े हो तो तुम तोड़े हो क्या? सरकार छुअट ही टूट पिनाक पुराना। मैं तो देखत रहे हो कि धनुष कैसे है कि वो धनुष को जनी पहले टूटे रही से कि सरा रही से टूटा रही से। अच्छा तुम यार तुम लक्ष्मण, क्योंकि राम जिस जो करता है उसको लक्ष्मण देखता है। राम के किए गए कर्म और धर्म और चरणों में जिसका लक्ष्य है वही लक्ष्मण है। राम क्या करता है क्या नहीं करता उसको तुम देखते हो। तो बताओ धनुष इसने तोड़ा है? छुअत ही टूट रघुपति नहीं तोड़े, और लड़िकाए बहु धनु तोड़े। लड़िकाए में तो ऐसा ऐसा धनुष को हम कई बार तोड़े हैं। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो जबका इतनी दुष्ट राजा खड़े थे क्या कहे देखते रहे कहीं ये बड़े भाई आने को क्या थे कहीं आने को क्या थे कहीं चल तो हम चली मजाक कही थे संडे बड़े हटोरे के सुन रहे लप ले झन कर कहीं बाय लागे लायक नहीं कहीं यहाँ खसकना ज्यादा बेटर है कहीं काहे इन तो एक पर एक 11 है यार, एक पर एक वो धनुष नहीं टूट रही थी। पहले होकर भाई का सुने नहीं है पिता के समान होका राजा का कहीं जनक जैसा अनुचित बानी न श्री लगाई न जी लगाई सीधा जनक कहीं। हाँ एक भैया का देख छोट ही टूट पिनाक पुराना कथे इनका लंग बाय लागे के लाई वो अच्छा हो जने एक चीज के जोन होता इथे तो अच्छा होना ही थे। परशुराम जी को देखे ना तो सबका छकड़ी छूट गया जी। और इसके बाद भगवान राम ने कहा नाथ संबुधनु भंजु निहारा हो को एक दास तुम्हारा। वो तो कोई आपका दास हो सकता है जो भगवान शंकर के धनुष के ओर तोड़ने का दुस्साहस कर सकता है, अन्यथा किसी में कोई हिम्मत। कितनी सुंदर बात भगवान राम बोलते हैं, बड़े से बड़ी बात को सहज रूप से पेश कर देना। और फिर सरकार आप तो आप है विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय हो से जो तुम ही डराई। आप तो विप्र कुल भूषण है और नाम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान राम जो है सुंदर सुंदर उनको उपमा देते हैं। भगवान राम के भाव को समझ करके परशुराम का मन हृदय पिघल जाता है। आहा तब राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो। हे चहु मोन बिले संदेह हो, हे चहु चार बिले संदेह हो, राम रमापति कर धन ले हो। जब जा
देने के लिए जैसे ही परशुराम जी ने धनुष बाण को दे नहीं पाए थे, आप उन्हें दे तो चले, तुरंत चली जाए। धनुष बाण को उन्होंने दिया नहीं है और धनुष बाण स्वयं चल के राम जी के पास चला गया। आज धनुष को खींचो, बाण चढ़ाओ और जहां जाएगा वहीं जाकर के मैं तपस्या करूंगा। भगवान राम जो है धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा करके बाण को खींचते हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर जाते हैं। परशुराम जी आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। बोले परशुराम भगवान की जय हो, और वो चिरंजीवी जय हो, कहलाते हैं। जय हो। 7 चिरंजीव कुमार है हमारे यहाँ, अश्वत्थामा, बलि, व्यास और हनुमान, कृपा, विभीषण और परशुराम, और एक और है मार्कंडे ऋषि। जन्मदिन के दिन में इस 7-8 के नाम को लेना चाहिए, दीर्घायु होते हैं। ये 7 लोग आज भी 8 लोग जीवित हैं। इसके बाद सुंदर विवाह की तैयारी हुई। विवाह की तैयारी में नगर पहले के लोग गाड़ी दिया करते थे, गाड़ी की प्रथा थी ना। राम जी को सब सखियां कहती हैं, अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताना बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताना बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताना बबुआ। उसको राम जी को सब गाली देते हैं और गाली में क्या जोड़ते हैं, गाली ना, गाली नहीं, गारी, री। री मतलब होता है अपनापन, सामने से अपने आप को जोड़ना। वो लोग कहते ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, किसका पकल पकल दाढ़ी था, पक्का पकल दाढ़ी विश्वामित्र का। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल, इहू डोकरा के है मंजीरा वाला है, दाई लगा तत्कन जहाँ है हमार मां के जामन तही है। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, दिखत मठाड़ भय खाए भर थाली। हल चलाए ना कुदारी अमृत भोजन दे, लांगर भर जांगर नहीं है दार बन खच खोलवा। लांगर भर बूता नहीं करे है दाल गड्ढा करे हत्का वर किस का लेबे कैसे में दार झोका हो का के कैसे राहर के दार भर दे। इस तरह से सुंदर विवाह हुआ, पानी ग्रहण किए, अवध से बारात चली। और जब राम जी की बारात चली ना, तो जितने पूर्ण नारी सबको सूचना दिया गया कि चलो भाई बारात, कि कितना सुंदर बारात है, जिसके बाराती लोग इतने सुंदर हैं, उसका दुल्हा कैसा होगा। नहीं तो कहीं किसकी बारात जा रही है भैया, तो बाराती लोग बड़े उत्साह, अच्छा बाराती लोग बड़े वो होते हैं जी, हम बाराती है करके टिप टाप। तो बाराती लोग रास्ते में गए, अब चमड़ा का जवान तो है, फिसल गया, किसकी बारात जा रहे हो, तो कहे कि अवधपति चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की बारात जा रही है। बाबा जिसका बारात इतना सुंदर हो, उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा, दूल्हा कहाँ है, इसे कहते हैं फंस गए। काहे जनकपुर में हो तो हाँ, दूल्हा डोका तो जनकपुर में है, ससुराल में, अब दिखावे काला, अब बेइज्जती हो जाए। ऐसा बारात है जो बिना दूल्हे के गया था। तो आगे वाले लोग अपना कल्ला काटते, कहे वो बीच में आ रहे हैं, अब बीच वाले से पूछते दूल्हा का हाथ, कहे पीछे में आ रहे हैं। अरे फिर आगे गांव में गए, पूछे इतना सुंदर बारात है, कितना सुंदर बारात है, जिसका बारात इतना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा भैया, दूल्हा कहाँ है, तो कहे पीछे में। आगे वाले अपना कल्ला काटते, बीच वाले पीछे, कहे सुनो ऐसा मत करो। दो लोग उसमें थे, 2 राजकुमार, कहे एक को राम बता दो, एक को लक्ष्मण बता दो। तो हुबहू राम के जैसे भरत जी दिखते थे और हुबहू लक्ष्मण के जैसे शत्रुघ्न जी दिखते थे, वही दोनों को बता दो। यहाँ पर बहुत सुंदर अट्टहास करती हैं सखियां, एक पर्दा लगा देती है और पर्दा लगाने के बाद
जब भरत जी जनकपुर में आते हैं साहू जी, तो पर्दा लगा करके सखिया राम जी के पन्ही को वहां रख देते हैं ताकि पर्दा से आधा दिखे, अब आधा पर्दा के अंदर में हो। तो मजाक करने के लिए देखिए, विवाह में पत्नी के साथ और प्राण जब संकट में हो तब, ठीक है, विवाह में प्राण संकट में तो, और बच्चों के साथ और मित्र के साथ हंसी मजाक करने में कोई पाप। अगर पत्नी कहती है कि चन्ना सूरत तोड़ के लाओ तब मैं जीऊंगी, तो उसको उत्तर टाइम कह दे कि अभी तक झन मर, मैं लेके आऊं, ये तो जात हो गई, अभी हन्ना हो इतना फिर भुला जाए, उसके साथ मजाक करने में कोई पाप। अगर किसी का प्राण संकट में हो तो वहां पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। बढ़ जाएगा गधा प्रेम से बोले आनंद करना भगवान की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। गधा रखे आशीर्वाद है क्या? अच्छा आप मान ये, अच्छा बोलिए हनुमान जी महाराज की ठीक है, ठीक है। हो कितना सुंदर भाव सखियों का। सखियां जो है राम जी के पन्ही को लेकर के, क्योंकि जूता चोरी करने का नियम है सालियों का, वो लोग चोरी किए और भरत जी को बुलाए, सुनो इसके भाई के कितना प्रेम है, हम दिखाते हैं, चलो इसके साथ मजाक करते हैं राजकुमार के साथ। ये दिखता बढ़िया है, बड़ा गंभीर अवस्था वाला है, बहुत गंभीर। भरत जी को बुलाए, कहे राजकुमार तुम अपने भैया से मिलोगे? कहे हाँ मिलवा दो, मिलवा दो, वो मेरे प्राणाधार है, मिलवा दो, मैं बहुत दिन हो गया देखा नहीं, कहे आओ मिलवाते हैं। लेकिन प्रणाम करना, उसके बाद फिर हम आपके भैया को चुप बैठा दिए, हम एक आदमी साहब को मिलाने वाले हैं करके वो बात नहीं करेंगे, आप पहले प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद फिर हम आपके भैया को मिलवाएंगे। और भरत जी को ले जा करके उसी राम जी के जूती के पास दंडवत प्रणाम करवा दिए, और दंडवत प्रणाम करने के बाद पर्दा को सखी लोग खींचते, खींचने के बाद हा 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 करके हंसने लगे। भरत जी देखिए क्यों हंसते हो? तो कहे आपके भैया है ही नहीं, ये तो राम जी के जूती है, आप तो उसके जूती का प्रणाम कर रहे हो, ये तो जूती है, आपके भैया तो है ही नहीं। तो भरत जी ने क्या कहा, क्या होता है आगे चल कर इसी जूती के दम पर तो मुझे जीवन यापन करना है, 14 साल राज्य चलाओ, जय हो जय हो, मोरे शरण राम के पन्ही, इसी जूते के दम पर चलना है। आज से अभ्यास करके रखूंगा तो आगे चल करके काम। इस तरह से सुंदर विवाह हुआ और सुंदर कन्यादान किए महाराज जनक। अब बेटी को शिक्षा देते हैं, आइए भजन के भाव में उस भाव को प्रणाम करें। बोले आनंद भगवान की जय हो। महलों का राजा मिला, क्या बात है, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करे। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करे। खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे।
मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, डोली में डोलेगी जिया, वाह डोली में डोलेगा जिया, के रानी बेटी राज करी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राज करे, तुम्हारी बेटी राज करे। सभी लोग आनंद लीजिए भजन का। हाँ, इस भजन को सुनिए सभी लोग। जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बनाए, दोनों कुल की लाज बचाए, दोनों कुल की लाज बचाए, दोनों कुल की लाज बचाए, यही बाबुल जी, यही बाबुल जी देंगे दुआ, कि रानी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। जय हो। बेटी तो है धन ही पराया, 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 पास अपने कोई कब रख पाया, पास अपने वही कर रख पाया, पास अपने कोई कब रख पाया, भाई करवाना, भाई करवाना अपना जिया, के रानी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे, तुम्हारी बेटी राज करे, तुम्हारी बेटी राज करे। जय हो, जय हो। सुंदर जनक जी माता जानकी जी को शिक्षा देते हैं कि हे पुत्री, हे मेरी कन्या, जब एक पिता अपनी कन्या का कन्यादान करता है, उस समय उसके दर्द को कौन जान सकता है कि कितने बड़े हृदय का परिचय वह देता है। जब बाराती लोग उस टॉप टाइगर के बम को फोड़ते हैं तो मानो ये समझिए कि पिता का दिल दहल जाता है।
ना जाने कितने वर्षों की अपनी कमाई पूंजी को, दोनों कमाई को, कन्या रूपी पूंजी और धन रूपी पूंजी, दोनों को लगा करके वो पिताजी दोनों पूंजी को लगा करके अपनी कन्या का कन्यादान करता है और वह कन्या अपने पिता के घर को छोड़ करके पति के घर को चलती है। एक नई जिंदगी, एक नया घर, एक नया आशिया बनाने के लिए वह कन्या अपने पिता के घर को छोड़कर चलती है। कन्या को भी समझना चाहिए कि बेटी संसार में अपने सबके अपमान को सहती है, लेकिन अपने पिताजी के अपमान को, अपने पिताजी के ऊपर कभी उंगली उठने नहीं देती। वो अपने पिताजी के स्वाभिमान को अपने ससुराल में भी जीवित रखती है। जनक जी कहने लगे, हे बेटी, बेटी सियाय अब जाहू लली, बेटी सियाय अब जाहू लली, के बाप के पीर अधीर बना के, नैन में नीर भरे बीतिया, जननी सखिया से बिछोह करा के, और जाहू प्रसन्न रहो नित ही, मिथिलापुर के बड़ नाम कमा के, अपति सुंदर श्याम ललाम यहे, तब अरुण सुनैन है राम लला के। ऐ बेटी जाओ, मेरे दर्द को अधीर बना करके तू जा रही है तो जा। बाप के दर्द को, पीर को अधीर बना करके वो बेटी चलती है और बेटी के उस दर्द को पिताजी कहते हैं, सखियों से बिछो कर आकर के जाओ बेटी, इसको छोड़ के चली जाओ। जा रही हो, तुम्हारे जाने के बाद आंगन, गलिया सुने हो जाएंगे। धन्य हो उस स्त्री जाति को जो अपने घर को जहाँ जन्म लेती है, उनके दर्द को वही लोग जानती है। हम लोग को क्या है, हम तो अपने घर में जैसे तैसे बने रहते हैं। वो बेटी न जाने कितने बड़े हृदय का परिचय देती है कि अपने पिताजी के घर से विदा होकर के पति के घर जाती है और वहां जाकर के उस घर को सजाती है। एक माँ अपने बाप बेटी को शिक्षा देती है। वो माँ कहती है, ए बेटी, उस घर में जाना तो ससुराल में जाने के बाद मायके की बड़ाई मत करना, यहाँ की बड़ाई मत करना, बिल्कुल मत करना। बहुत बढ़िया। यहाँ तुम खाए रहोगे गोभी आलू, वहां बताना भाजी, और वहां खाए रहोगे भाजी, यहाँ आके बताना आलू गोभी। क्या बात, ससुराल में ही चलना है बेटी। और वो माता शिक्षा देती है अपनी बेटी को, सुन बेटी, मान ये दुलारी मेरा कहना, मान ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और छोड़ के चली है बेटी बाबूजी का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबूजी का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संगना, अपने घर की लाज रखना, अपने घर की मान रखना, रखना बेटी स्वाभिमान, पर कुछ मत कहना बाकी ससुराल में। और उनकी माँ कहती है, सुन बेटी, तेरे माता पिता हम लोग नहीं हैं, हम तो तेरे जन्म दे दिए, लेकिन जो पालन करता है, जो आगे संचालित करता है, मार्गदर्शन देता है, वही असल में माता पिता है। सुन बेटी, माता के समान अपने सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जेठानी का आदर करना,
देरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, कि कुछ मत कहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। माताओं से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप दुख सह करके, कष्ट सह करके आज निखर करके आई है, पहले के जमाने में हमको भी आज भी कहानी याद आती है, कैसे साथी चावल खा करके, कनकी खा करके लोग अपनी जिंदगी गुजारे हैं। आज उन्हीं का पुण्य प्रताप है, बड़े बुजुर्गों का, कि आज व्यवस्था बन गया है, तो अपनी बेटी के ससुराल में ज्यादा फोन कर करके और जानकारी मत लीजिए, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। हमने निवेदन करके व्यास गद्दी से बतलाया है, अध्यात्म की पीठ है, शिक्षा का विद्यालय लगा हुआ है 4 घंटे के लिए। जो तपेगा, तपेगा मतलब जो तपस्या करेगा वो ढलेगा, वो ढलेगा। उस स्थिति में ढल जाओगे जब वहां तपस्या करोगे ससुराल में, तो ढल जाओगे। जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो चलेगा किशोर जी, और जो चलेगा उसी का नाम अमर रहेगा। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके माताओं बहनों से कि ज्यादा फोन करके तो सास काय करत है, तो ननन काय करत है, तो जेठानी काय करत है, कर मतलब मत रखो, मत रखो। ये ब्याज गद्दी से आग्रह है। और बेटी को भी चाहिए कि वो विवाह होने के बाद पति को ही सर्वस्व माने, क्योंकि रानी मैना हो या रानी सुनैना हो, दोनों ने अपने अपनी बेटियों को कहा। रानी मैना कहती है, करही सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। और इधर रानी सुनैना क्या कहती है सीता जी को, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ठो उपवास आता है किशोर भी या माताओं का, जेठ के महीना में होता है उपवास। क्या उपवास है जी वो? वट सावित्री। 4 दिन पहले लिस्ट बना के रखे थे, 1 किलो बेसन, 1 दर्जन केरा, 1 किलो अनार, 4 गिलास गन्ना रस, 1 ठो बड़का वाला कलिंदर और 2-4 लिस्ट रहते। कलिंदर कैसे करके कैसे जतका सब छोटे हो जाते, बड़का वाला छाट के लहा कैसे। अब वो बेचारा जाते बेलतरा किशोर भैया, अब बेलतरा जाते तो जाके टाइम तो बढ़िया लगते, नगपुरा के ढुला हुआ ढाल और गिधौरी के ढुला हुआ। अब वो बेचारा जब लौट करके आता है तो उधर से लौट के आता है तो उसका जो केरियल है, उसका जो लगा रहता है पाना, वो वाला स्प्रिंग वो खराब हो गया है। तो केरियल में वो कलिंदर के चिप के लाते, केरियल चिप के लेके आते ना, तो वह नगपुरा के चढ़ाए में जब पैडल मारते उठ के, तो साइकिल ऐसे से होते खड़े होकर चला साइकिल के सीट में, तो कलिंदर ढूल जाते केरियल में। ठीक है, वही दिन भर सावित्री आयती बार बैठे उठने तक का थे, कहाँ मर गई अरे नहीं दिखा थी, पूजा करे जावल उपास है, और उपास है। और होती वो बेचारा पसीना पूछे, अरे भाई ऐसे कि वो कलिंदर और ढूला ढूला तुम तक पहुंच गए, ढुल 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 का फिर बिन के लाई ले दे के किसनो घर में लेके आई, पानी तक कब पहुंची आइस तो का कहना चाहिए, ए दे आगे लेवल में पानी का कहते आज के टाइम आवा था 12 बज गए, सब पूरा चलते हैं मई भर वाचो पूजा करवा, ए ले माता राम ए ले तो झोला, वो झोला कहते थे था कहते 1 गिलास पानी दे दे हो तो कहते हेर के पी ले, वो पूजा कर जाए में टाइम होते काकर पर उपास जी वो जन कलिंदर ले गई से पति बा तेकरे बार है नहीं, यही कहे गए आए नाग न पूजे और भिंभोरा पूजे जा, घर के नाग देवता का पूजा नहीं करे सो डिलवा वहां दूध लाई छींचे गए। ये नहीं होना चाहिए, मानो तो बढ़िया मानो, नहीं है तो कोई इमरजेंसी
आइए सुंदर विदाई हुआ। इसके बाद एक समय सब सही समाजा राजसभा रघुराज विराजा। निपज बुजराज श्रवण समीप भय सित केसा मनह जरठपन अस उपदेशा। निपज बुजराज राम कह देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। बाल को पके हुए जब देखे तो राजा दशरथ कहे कि अब मैं राजा युवराज घोषित कर देता हूँ राम को। काल चक्र ऐसा चला कि जिसको राजगद्दी मिलना था उनको 14 वर्ष वनवास मिल गया, जिसकी चर्चा हम और कर चुके हैं। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का दाहु एक बर भरत है टीका मांग हो दूसर बर कर जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। 14 तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस। जब राम जी जाने लगे वनवास की ओर तब राम जी की उम्र थी 27 साल और जानकी जी की उम्र थी 18 साल। विवाह के समय 6 साल उम्र थी जानकी जी के और 15 साल उम्र थे राम जी के। विवाह के 12वें साल में राम जी जो है वनवास चले गए। पहले रात में श्रृंगवेर में रुके और निषाद राज जी से उनकी भेंट हुई। रात में लक्ष्मण जी से कहते हैं निषाद राज जी, हे भैया सुख के दिनों में आपको दुख झेलना पड़ गया, ये भी क्या रीति है, परमात्मा का क्या खेल है। तो लक्ष्मण जी बड़ी बात बोलते हैं, भैया काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया कोई किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब कर्मों का खेल है। अपने सुख दुख को स्वयं व्यक्ति पाता है। कोई किसी को सुख या दुख देने में, मैं तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ तो तुमसे मैं बहुत खुश नहीं हो, वो आपका खुशी है व्यक्तिगत। यदि आप अपने मन से खुश हो तो खुश हो, दुख हो तो दुख हो। कोई किसी को सुख दुख नहीं देख सकते। भगवान राम चले गए। आगे चल करके दंडाकारण्य वन में गंगा जी के तट को पार करना हुआ। केवट से नाव मांगे, मांगी नाव केवट आना, कहाँ है तुम्हारो मर्म मैं जाना। भगवान राम जी गंगा के तट में गए ना तो केवट ऐसे बैठा था, ऐसे घुटना में, जैसे साहू जी सामने बैठे हैं ना वैसे बैठे थे। मतलब मोला मतलब ही नहीं है। पूरा श्रृंगवेरपुर राम जी के दर्शन करने के लिए चला गया है, लेकिन वो केवट को मतलब ही नहीं है। केवट का भी अपना एक अलग प्रेम है जी। भगवान राम के लिए नाव ला करके दो तो भगवान वो कहते हैं कि मुझे आकर के आप लोग कहो कि केवट मांगी नाम ना केवट आना। मांगना पड़ा राम जी को, केवट अपने मन से नहीं लाया। चौपाई कह रहे ना, मांगी नाम ना केवट आना। आप कहें तुम्हारे मरम में जाना है, मरम को जानता है। कौन से मरम को? जिसको जानकी भी नहीं जान पाती, लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाते। कौन सा मरम है वो? ये क्षीर सागर में रहने वाला समुद्र कछुआ है, ये जो केवट बनकर के आया है। भगवान जो है भगवान के चरण को छूना चाहता है, लेकिन गरुड़ के डर से वो बेचारा कछुआ दिन भर डूबे रहता है, इसलिए अब धोना चाहता है। भैया पत्थर को छुलाए हो पैर से, पैर के धूल से, दूर से धूल का एक ठोकर पड़ा है तो नारी बन गई। अब मेरा तो ये नाव लकड़ी का है भैया। जब पत्थर स्त्री बन गई, अब फिर महंगाई के जमाना है, एक जन घर वाली तो चले नहीं दूसरिया का कौन कैसे पाली हम? कहीं आप इसमें चढ़े और कहीं ये भी लड़ाई स्त्री बन गई तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। केवट कहता है यही प्रतिपालू सब परिवारो, नहीं जाना कछु और कबारो। नाव चला करके मैं अपने जीवन यापन करता हूँ भैया। यदि आप जाना चाहते हो पार तो पहले पैर आपको धुलाना पड़ेगा। बोलिए भगवान की। भगवान राम जो है पैर धुलाते हैं, चल भाई धो, पार करते हैं, आगे चलते हैं। सुंदर से पंचवटी में रहते हैं, शूर्पणखा का नाक कटता है। तो सम पुरुष नमो सम नारे, यह संजोग विधि रचा। कहने का अर्थ क्या है? संसार में तेरे जैसा पुरुष है, मेरे
कृष्ण कथा में आए हैं। अभी समय लगेगा, अभी हड़बड़ाइए मत, मैं खुद बता दूंगा, तैयार करके रखिए बस। तो शूर्पणखा ये कहती है कि तो सम पुरुष न मोह सब नारी, ये रावण को मारने के लिए केवल दो ही लोग हैं, एक तो आप हो और एक मैं। इसका विनाश आपके और मेरे द्वारा होगा। पहले आप मेरे नाक को काटो, मैं जाके वहां करूंगी और बताऊंगी आपकी स्त्री के बारे में, वहां के हरण करेगा, विद्रोह करेगा, तब उसका सर्वनाश। क्योंकि शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? जिसको रावण ने मरवाया था, उसी के प्रतिशोध लेने के लिए तारिका शूर्पणखा चली है। और आगे कथा बढ़ी, सीता जी का हरण हुआ, हनुमान जी पता लगाने गए, लंका के सम्रांगण में भयंकर युद्ध हुआ, सब मारे गए जितने भी। लौट करके भगवान राम जी जो है वापस अवधपुर में आए, और अवधपुर में आने के बाद राज सिंहासन में बैठे, माता जानकी जी को साथ में बिठाए, हनुमान जी को सबको चरणों में सेवा में लगाए साहू जी, और दिव्याति दिव्य राम पंचायत का चारों भाई, जिसमें दो सामने में बगल में खड़े हुए, और हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों चरणों में बैठा हुआ, राम पंचायतन का दरबार लग गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। साहू जी जब भगवान राम जी वन को गए थे, तो जितने लोग थे, जो कुंवारे थे, और जो शादी हो गया था, जितने उम्र के सब थे, सब 14 वर्ष तक वैसी रहे। केवल एक की मृत्यु हुई, जिसका नाम है राजा दशरथ। राम राम कही राम कही, राम 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 कही राम, प्रिय तन तृण इव परिहरे हो, राहु गए सुरधाम। दशरथ जी ने 6 बार ही राम राम क्यों कहा? इस बात को हम यहीं पर सस्पेंस रखते हैं। और जनकपुर में धनुष तो टूटा, लेकिन रस्सी क्यों नहीं टूटी? आप लोग भी बताया कीजिए कुछ। ये 2 बात को छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप जी जितने लोग थे, सबका विवाह हो गया था। उस पूरे राजकाज में एक का विवाह नहीं हुआ था। इधर से कुंवारा, उधर से कुंवारी। हनुमान जी, भगवान राम ने कहा, हनुमान जी बिहाव करोगे? भगवान राम हनुमान जी ने कहा, नहीं सरकार, अब कहाँ बिहाव करोगे? कि नहीं करोगे? बताओ, मेरे पास व्यवस्था है बहुत सुंदर। अब आप स्वामी सेवक जो करे सेवकाई, आप स्वामी के कहना कौन टाल सकता है? ले भैया आप कहा था तो कर ले, हाथ कहीं ठीक है, करोगे ना? हाँ। तो क्या शादी करने से पहले लड़की को देखना जरूरी है? कन्या देखोगे ना भाई, अपने लायक है कि नहीं, तभी ना विवाह करोगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब जब सभा लगती ना, तो हनुमान जी सामने में रहते और बाकी समय पीछे में खड़े रहते सिंहासन के। तो ये राम जी बैठे हैं, उस सिंहासन के पीछे में हनुमान जी खड़े हो गए। राम जी ने ताली बजाई, ओ कन्या को लेके आओ जी, लेके आओ कन्या को। आप लोग के विचार में ऐसी कौन कन्या रही होगी जिसका विवाह नहीं हुआ था अवध धाम में, और हनुमान जी के साथ उसका विवाह होगा? नहीं सुनता हुआ था। लेवा महाराज ने बताया ठीक। उस कन्या को सुंदर से नीली नीली झीनी साड़ी पहना करके, कान में झुमका, कमर में करधनी, पैर में पायजेब, आंखों में कजरा, बालों में गजरा, लिपस्टिक, आईब्रो लगा के, लिप लाइनर, बाजूबंद पहना के, सुंदर कंगन पहना के, बड़े बड़े नाखून, उसमें क्या बोलते हैं उसको, नखपालिश लगा के सजा कर लाए जी, और फाउंडेशन लगाए उसके चेहरा में, फेस पाउडर, फाउंडेशन लगा के, पाउडर लगाए, मेकअप कर दिए जी, सुंदर उसको चलाए। और जब चली ना तो छन छन पायल की आवाज, छन छन पायल की आवाज उसके, बस ऐसी चलती हो छन छन करते हुए, और हाथ में माला लेकर के रखी थी।
राम जी ने कहा था सुनो जी मड़वा उड़वा करे आने के कोई टाइम नहीं है, सीधा लेके आओ उस कन्या को जयमाला लेके और इसके गले में डलवा दो। अब वो गाते आ रही है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो भूल चली। हाँ ये लोग नहीं बजाएंगे, चलो आप लोग बजा दो। का घर प्यारा लगे हो कोई मैं का दे दो संदेश, हो जाके मैं का दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। छोड़ छाड़ के अपने, मैं नहीं कहूंगा भैया, राम की दरबार को छोड़ के कोई जा सकता है? मैं नहीं कह सकता। अब ये गाय जा रही, इसको पता नहीं था कि वो बर कौन है। वो तो राम जी के डर के मारे कि राम जी मुझे नहीं बोलूंगी तो मेरे जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हाँ बोल दी है और माला को लेके चल रही है। इसको जरा भी खबर नहीं है कि वो बर कौन है। आज जब ये पहुंची ना तो हनुमान जी भाऊ को ऐसे किए, इसको सजा के, इतनी सुंदर थी ये कन्या, इतनी सुंदर थी कि भरत जी का लात पड़ा था उस दिन से इतना झुकी थे वो, इतना और झुक गई। समझ गए? उस कन्या का नाम मंथरा। मंथरा आई थी माला लेके, जयमाला लेके हनुमान जी के लिए। अब जहाँ के सामने में खड़ी हुई ना तो राम जी ने कहा दादी, तो उसका कंधा टूट गया था जी, पड़ा था भरत जी का लात उस दिन से। तो ऐसे करके देखिए काहे ऐसे के बिहाव करवे कि छा करियो सरकार काहे नहीं कहीं त जाना थी जनत का है तेन तो कने दे आउ का हो जा नहीं तो कहीं करोगे ना कि हाँ हनुमान जी के ले तो हाँ कहीं ले ना एक गधा का देखा रस कहीं 20 रीढ़ की हड्डी का पढ़ी तो तोर बाप नहीं बाचे कहीं आज तोर जीव को ले हले तो हाँ कहीं ले हाँ भर तक कहीं कहीं और पीछू में इसी से गधा घुमाए कहीं सही मारे हो कहीं सब का कौन कहीं पीछे हनुमान जी गधा को घुमाए ना तो मंथरा कान के उनका झुमका सबको फेंकिस जाने वो चूड़ी उड़ी सब के निकाली के जरा हो सोने में कारण फिर मैं यहाँ यहाँ नहीं कराऊँ किस काहे किसे कर पड़े। इस तरह से राम राज्य में सुखद सभी लोग सुखी रहने लगे। भैया माताओं सज्जनों और भगवान राम जी आप लोग के ऊपर सदा सहाय करें। इन्हीं कामनाओं के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि राम कथा कितनी बड़ी है, तो राम तुलसीदास जी ने कहा 2 लाइन में राम कथा है। एक राम एक रावन्ना, एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक ब्राह्मणना, एक छत्री एक ब्राह्मण। इसने इसकी नारी चुराई, इसकी उसकी भई लड़ाई, रावण मार गए रामन्ना, तुलसीदास लिख गए पोथन्ना। हो गया अब के तो राम कथा बोला कर्ण भगवान की जय। इसके बाद भगवान जो है सत्यव्रत को मत्स्य अवतार धारण करते, बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। प्रलय प्रतीत कराते हैं। इसके बाद फिर निमि वंश चला, फिर चंद्रवंश। सुखदेव जी कहते हैं अथातः श्रुताम राजन वंशः सोमस्य पावना यस्मिन्नोलादयो भूपा कीर्त्यनन्ते पुण्य कीर्त्य। हे राजन अब सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश की कथा सुनिए। ब्रह्मा जी, पुरुरवा, बुद्ध, चंद्रमा, ये सब की वंशावली इसी में चली, चंद्रवंश। और इसी वंश में एक पुरुरवा जिसने अपने पिताजी को याति को जवानी दे दी थी। ऐसा पुत्र होना चाहिए, आत्मा वै जायते पुत्रः। इसके बाद इसी वंश में दुष्यंत हुए जिसके पुत्र का नाम भरत पड़ा। रंती देव आया, रंती देव भी बड़े प्रतापी राजा हुए जो विश्व विजयी राजा थे। इसी वंश में आगे चल करके महाराज यदु हुए और यदु से फिर यादव वंश चला, यदु वंश चला। बोले भगवान की जय हो। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदुर्वंश नरासुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। इस यदुवंश यादव वंश के गुणानवाद को जो कोई भी सुनता है वो सभी वंश सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे राजन इसी वंश में एक राजा हुए उग्रसेन और एक और राजा हुए शूरसेन। उग्रसेन और शूरसेन दोनों मित्र थे। उनकी
कन्या थी देवकी, इधर वसुदेव विवाह हुआ, इनके घर में भगवान आए, उनको मारे, ऐसा है वैसा है, इस तरह से भगवान आए, जन्म हो गया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय है। ऐसा ही कथा है। राजा परीक्षित ने कहा सरकार, जिसकी कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से उपवास हूं, न पीने की चाहत न खाने की लालसा, केवल और केवल मन एकटक है कि उसके दर्शन, उसका स्वरूप कैसा है देख लूं। हे सुखदेव जी, आप राम कथा को तो बहुत समय तक कहे, सुबह भी राम चर्चा, अभी भी चर्चा राम। सरकार सुनिए ना, एक कृपा कर दीजिए, हाथ जोड़ करके कहता हूँ। क्या पूछने वाला जब विनम्र भाव से पूछता है ना जी, तो बोलने वाले के मन से उद्गार हो जाता है। पूछने वाले ने कहा, 10वें स्कंद प्रारंभ हुआ जी भागवत जी का। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमो सूर्ययो राज्ञा चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी, आपने वंश विस्तार किया, सोम वंश, चंद्र वंश, निमि वंश, भोज वंश, लेकिन ये चंद्र वंश में, यदु वंश में जो भगवान मेरे कान्हा जी आने वाले, उसको काहे कैसा छोटे बता रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, सुनिए राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृक्षकं सो स्त्री सपाद सलिलम यथा। हे राजन, भगवान कृष्ण की कथा को जो सुनता है वो सर्व पाप से मुक्त होकर के कृष्ण लोक गच्छति, जय हो, गोलोक जय में हो। स्थान प्राप्त करता है। हे राजन, मधुपुरी अर्थात मथुरा के एक राजा हुआ जिसका नाम है उग्रसेन। क्या नाम? उग्रसेन। उग्रसेन के पत्नी का नाम है पवन रेखा। ये पवन रेखा एक दिन सखियों के साथ बगीचा में भ्रमण कर रही थी। उसी समय कालनेमी एक राक्षस आया और पवन रेखा को देख करके आसक्त हो गया और वहीं पर उसके साथ वैभव विचार किया, जिससे पवन रेखा गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो इतना अकाल, दुष्काल, महामारी, बीमारी इतना फैला, आकाश से खून के वर्षा होते थे, पीप की वर्षा होती थी, विष्ठा गिरते थे, लूट मार झपाट सब होने लगा। समय आने पर ये पवन रेखा कालनेमी के बात में आ गई। कालनेमी ने कहा कि तेरा पुत्र होगा, बहुत बलशाली होगा, आगे चल के बहुत प्रतापी होगा। इसलिए पवन रेखा जो है अपने पति को थकते चली गई कि उनका ही तेज से उत्पन्न ये बालक है। समय आने पर एक बालक जन्म हुआ। का माने दूसरे का, सा माने अंश, जो दूसरे का अंश हो वही क्या कहलाया? कंस कहलाया जी। एक कालनेमी का अवतार है ना, कालनेमी के शरीर धर के आया था कंस, कंस हुआ। और उधर वसुदेव एक राजा हुए जिनके बारे में हमने आपको बतलाया, शूरसेन। इनके एक पुत्र है जिनका नाम है वसुदेव। ये बहुत अच्छे मित्र हैं जी, वसुदेव और कंस दोनों अच्छी मित्रवत व्यवहार निभाते हैं। अपने चाचा देवक की जो कन्या है देवकी, देखिए नाम भी कितना सुंदर है, जो देवताओं के कार्य को साधने के लिए आहूत की गई हो, देव की, देवकी। माता देवकी के विवाह को इतना उत्साह से किया, इतना उत्साह से किया, इतना उत्साह से किया कि देखने वाले को लगा हाँ हाँ हाँ, कंस जो है राजा हो तो कंस के जैसा हो। बोले महाराज कंस की। इसी में पता चलता है कौन लोग कितना सावधानी से सुन रहे हैं, समझिए। इसी में पता चलता है कौन कौन जाए कहे है, सही सही बताओ तो। इसमें पता चलता है कि कौन कितना ध्यानस्थ है। कोई जय बुलाने वाला,
जो अवसरवादी लोग हैं उसकी जय कोई नहीं बुलाता जी। जो सिद्धांतवादी है, जो धर्मवादी है, उसी की जय सब करते हैं, सब गुलाल मत गाते हैं। ये कहा कि अपनी बहन को मैं छोड़ने जाऊंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत बहन से प्रेम करता हूँ। सबको लगा कि कंस जो है बहुत अच्छा है। आज ऐसे ही रथ को चलाने के लिए चला, उसी समय गड़गड़ 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 हुई आकाशवाणी, गड़गड़ाने लगा, हे दुष्ट कंस सुन, तू जिसे प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, यही देवकी का अथवा लाल तेरा बनेगा काल। सुन करके आकाशवाणी की ललकार, कंस की आंखें हो गई लाल। उठाकर तलवार पकड़ करके देवकी के बाल करने चला संहार। तू जिसे इतना प्रेम से प्रेम करके पहुंचाने जा रहा है, सावधान कंस, इसके गर्भ के जन्मा हुआ बालक तेरा काल बनेगा और तेरी मृत्यु निश्चित है। नारी के केस को नहीं पकड़ना चाहिए जी। जिसने नारी के केस को पकड़ा, थोड़ा सा रुक जाइए ना, सुने ना, कथा भ्रांति हो रहा, थोड़ा सा रुक जाइए ना, आप लोग बैठ जाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मैं सजा लूंगा, पंडित बांध देंगे, रुक जाओ, छोड़ दो इसी स्थिति में बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहली सजा लेना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 5 मिनट को बोलने देवा, तुम्हारे पूरा। जिसने माताओं के केस को पकड़ा साहू जी, उसकी विनाश। वेदवती के बाल को रावण ने पकड़ा, विनाश हुआ। द्रौपदी के केस को दुशासन ने, विनाश हुआ कि नहीं? और देवकी के केस को, तो अब आप लोग सोचेंगे माताएं कि आपके बाल के केस की कीमत कितनी है, देख लीजिए। और डमरू वाला आता है, ले केस के बदला प्लास्टिक के सामान ले, तो कोर कोर के जोड़ जोड़ के अटका कर रखे थे प्लास्टिक के डब्बा ले। जितना पवित्र तुलसी जी का वृक्ष है, उतना ही पवित्र आपका केश है। उसको डमरू वाला के पास बेचने की आवश्यकता, समझ जाइए। जितना पवित्र एक तुलसी का पत्ता गिनने से जितना पाप लगता है, गिराने से उतना ही पाप आपके केस से झड़ने से होता है। अब ब्यूटी पार्लर में जा जाके सबको खपट 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 बुछड़वा के, पहले बेनी होता था, बेनी फैशन की बेनी बांधने के नियम जानते हैं? 3 ठो बेनी होता था, 1 ठो लुप्त तो होता था। इसका अर्थ आज तक समझे हैं? बेनी जब गाथेंगे तो 3 ठो फोड़ी बनाना पड़ता है ना। मोर नहीं है तब हो, मैं यहाँ से तुहर है तब तुम ही जाना। वो बेनी का मतलब क्या पता है? वो बेनी हो गया। और यही जो है प्रयागराज में क्या है? त्रिवेणी। वो बेनी जब आप लोग बनाएंगे तो 3 फोड़ी करते हैं, लेकिन जब उसको खोलने के समय होगा तो 2 दिखेगा। अर्थात वही गंगा जमुना है, सरस्वती उसमें लुप्त है। वाह वाह वाह, वो बेनी है नहीं? देखा सबका काट काट के खपड़दारी सब। ये अनमोल रत्न है भैया। यदि आप भागवत सुनते हैं तो पहले जीवन जीना आ जाए। हम मनुष्य बनकर के तो आ गए, लेकिन मनुष्य की तरह हमको धरती में रहना नहीं आता, समाज में रहना नहीं आता। ये व्यक्ति का ये नर्तन जो मिला है बहुत विशिष्ट नर्तन है भैया, इसको संभालिए। देवकी के बाल को जब कंस ने पकड़ा तब आकाशवाणी हुई, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। नारी जो है वो ध्रुव प्रहलाद को जन्म देने वाली है। वसुदेव जी पकड़ लिए है, सरकार मत मारिए, जितने भी संतान होंगे सबको मैं लाता जाऊंगा, आपको दे दूंगा, छोड़ दिए, जाओ। चले गए वसुदेव जी, विवाह करके देवकी को लेकर। और इधर जेकर घर में आगी नहीं लगे रहे, तेकर घर में आगी लगवाए बर कौन पहुंचते? श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। आओ नारद जी बैठिए, बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ आए हो, आप आए तो कुछ विशेष बात होगी, तो मैं विशेष बात ही लेके आता हूँ कंस।
का करे यार अपन बहिनी के तो कहिस के छोड़ दिए हो वसुदेव कैसे के आठवां गर्भ हम मुर्का ले तो ओकर से का खतरा आठवां होई त ला के देहो कहे। अच्छा ये बता एक पढ़े लिखे मूर्ख होते कैसे एक दिन पढ़े लिखे तय कौन वाला है? कैसे मैं पूछा था देखा बता ना कहीं। कमल के फूल को लिया, ये बता इसमें से एक कौन है और 8 कौन है? कहे इधर से गिरेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इधर से गिरेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो तय कैसे जान रहे 8वां गर्भ पहली हरे कि आखिरी हरे? हो सका तो पहली मत कैसे। हाँ इसमें कितनी उंगली है? और 11 होगा तो नहीं मोरेज का देखा एक उठा लगता नहीं है भैया मैं 6 अंठी वाला नो 10 ही है ना। तो गिनती जब होगी तो पीछे से चलती है। गिनती लगाते हैं किधर से चलता है साहू जी? इकाई दहाई सैकड़ा क्या गुदा ले गिनते से पीछे से गिनते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे गिनते हैं। चलिए गिनिए 10 9 8 7 6 6 5 बोले आनंद कंद भगवान की। नारद जी के बात को सुनकर के कंस ने कहता है मोर सब लोग बड़ी हित ऐसी कही। अब भी उसको बुलाओ, ला करके माता देवकी को जेल के अंदर में बंद करवा दिए। 1 2 3 4 5 6 सबको मारते गए फड़ाक से। नहीं इतना वो निर्दयी था कंस कि तुरंत के हुए बच्चा को जिसका नाल भी नहीं कटा था ढंग से उस बच्चे को उठाता और जैसे धोबी के यहाँ एक बिस्तर धोने का जगह रहता है विशेष पत्थर गौहा पत्थर के इधर, उसी पत्थर में वो छनाक से देता बालक का छाई सब छक से सूझ जाता है। आँख कान सिर खून पीप मज्जा सब वो बालक का वो रो भी नहीं पा रहा था बेचारा, रो भी नहीं पाया था माता के पास ढंग से देख भी नहीं पाया था। तुरंत छीन करके रावण कंस ले जाता। 7वें में भगवान जो है योग माया को भेजे संकर्षण करके माता देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में बलराम जी को भेज दीजिए और इधर जो है कन्या बना करके गोकुल में भगवान जो है योग माया को भेजे। और 8वें गर्भ जब धारण हुआ तब स्वयं चतुर्भुज में कारागार में पुनः आ गए साहू जी। तब देवताओं ने कहा बार बार उनको सत्य 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 कहते बुलाया। आइए हम लोग यहाँ जोड़ करके प्रणाम करें उस सत्य को। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान नारायण सत्य जी आप त्रिकाल सत्य है प्रभु, आपकी जय हो जय हो जय हो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। नील सरोरुह नील मणि नील लीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतनाम। बोले आनंद भगवान की जय हो। सुंदर वसुदेव जी जो है उस रूप को देख करके कहने लगे हे सरकार तद्भारतम बालकाम्बुजय क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्धम श्रीवक्षमलक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। हे सरकार आप मेरे कल्याण करने के लिए आप आए हैं। मैं आपको जानता हूं सरकार, लेकिन आपकी ये माता जो है आपको इस स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगी। आप होना और होने के बाद रोना तब आपकी मां समझेगी। इस रूप को त्याग दीजिए। कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला यह रूप तजहु अनुपा। इस रूप को आप तज दीजिए और बालक बन करके रोना शुरू कीजिए। भगवान ने कहा सुनो जितना रोना था रामावतार में रो लिया हूँ, इसमें अगर रोऊंगा ना तो मामा जी मेरे को उठा के और जैसे 6 का किए हूँ ऐसी मेरा भी कोई देरी
अभी रोना वोना कुछ नहीं होगा। सुनो पिताजी, आप मेरे को एक सुपा में उठाना और यहाँ से सीधा ले चलना मेरे को गोकुल, अब मैं वहां जाऊंगा। वसुदेव कहने लगा ठीक है सरकार। परम ज्योति अद्वैत विकारी निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी कंसासुर त्रासत निशिभोरा हरहु नाथ मम संकट घोरा। आप हे वसुदेव जी, आप पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में आप सूतपा नाम के प्रजापति थे। क्या नाम के? सूतपा नाम के वसुदेव जी। और आपकी जो पत्नी देवकी है वो कृष्णी नाम की आपकी भार्या थी। आप दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया था। तब मैं आपको कहा था कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। मैं आपके पुत्र बन के आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान तुरंत जो है चतुर्भुज को त्याग करके सुंदर बालक के दिव्या दिव्य प्रकाश निकालते हैं और माता देवकी के कुक्षी के बगल में, काक के बगल में सो करके और सुंदर मंद 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 मुस्कान करने लगते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वसुदेव जी जो है उनको उठाते हैं और उठानों के बाद भादो मास पक्ष अंधियारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा रिम झिम बरसत में गया पारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को सुपन उठा करके वसुदेव जी चले। जगमग जगमग हो तोर ज्योत जवाना जगमग जवाना आप सजाओ। जब धरती के जान मणि जगमग ज्योत जलावे। 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 जब धरती के नाग मणि जगमग ज्योत जलावे। धरती के नाग मणि जगमग ज्योत जलावे। जब धरती के नाग मणि जगमग ज्योत जलावे। जगमग जगमग ज्योति जलते हुए भगवान के साथ में चलने लगे। बैठने दो, बैठिए अभी गोकुल पहुंचाने दीजिए, फिर उससे करो। इसके बाद घड़ 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 करते हुए पानी बरस रही है, बिजली चमक रहा है, कड़कड़ कड़ तड़ाक से करते हुए भादों के महीने में रात काली अंधियारी में घन घोर घटा चहु और घिरी। घन घोर घटा चहु और गिरी रिमझिम बुंदिया बरसाए रही। चपला चमके घन बीच जबे मन में सिहरन उपजाई रही। जल कालिंदी को बढ़न लगे वो पग परसन को आई रही। जब जल थोड़ी तक आई गयो कोयले की धुनी गुंजाई रही। और नंद जी जो है वसुदेव जी जो है जमुना जी में उतरे
उनको भय लगने लगा और वो कहते हैं मैं कैसे के उतराऊं पार, मैं कैसे के उतराऊं पार जमुना यति गहरी, मैं कैसे के उतराऊं पार जमुना यति गहरी, मैं कैसे के उतराऊं पार जमुना यति गहरी, मैं कैसे के उतराऊं पार जमुना यति गहरी। अधिक हरि हो श्याम अधिक हरि हो श्याम कैसे के उतरा पार जमुना यति गहरी, कैसे के उतरा पार जमुना यति सन जमुना बारे सन जमुना बारे सन जमुना बारे सन जमुना बारे जमुना बारे अरे चरण छुअत रे कैसे के उतरा पार कैसे के उतरा पार कैसे के उतरा कन्हैयालाल की जय। रुका ना, अभी तो बीच जमुना में पहुंचा है, बैठा ना था। अभी गोकुल कहाँ पहुंचे? बीच जमुना में थोड़ी घट कर आ गए। कथा के साथ में चलेंगे तो आनंद आता है झांकी का, है नहीं? बढ़िए आप लोग, बढ़िए आप लोग, तुरंत बढ़िए। मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, आप लोग बढ़िए बढ़िए।
यथावत बढ़ जाइए जजमान। आप बढ़ जाइए आप लोग बढ़ जाए ना, सब मत पूछे ना, बन जाएगा ना, वो बढ़ जाएंगे। जमुना जी जो है बढ़ने लगी, मैं कैसे कि उतरा पार की जमुना। अपने पति के दर्शन पाने के लिए कालिंदी का नाम है जमुना, और कालिंदी भगवान की पत्नी का नाम है। अपने पति के चरणों को छूने के लिए यमुना बढ़ गई। तब भगवान ने जैसे ही चरणों को छुआया तो मां जमुना जो है आशीर्वाद पाकर के नीचे हो गई। बोले जमुना मैया की जय हो, भगवान भुवनेश्वरी मैया की जय हो। आप आगे चले तो गोकुल में जाकर के भगवान को सुनाए, बहुत बड़े हृदय का परिचय वसुदेव जी दिए और सोती हुई कन्या को उठा करके ले आए। तब नंदराय ने घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। माता माया की कन्या जो है वहां सो रही थी, उसको उठाए वसुदेव जी और चले आए। इधर प्रातः काल रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, किसी को पता नहीं चला। रात की बात है, हो गई भोरा, ना जाने नंद के घर में मंजिरा छोरी भयो की छोरा। तब नंद जी की एक बहन है जिसका नाम है साहू जी, सुनंदा नाम है जी, वो आ गई। भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तेने लाला भयो है, तेने बधाई हो। और बधाई होने के बाद इतना खुशी मनाए, इतना आनंद मनाए कि नंद बाबा जो है मगन होकर के नाचने लगे। अब इतना लुटाए, इतने छावर दिए, बधाई देने वाले जितने गंधर्व हैं सब आकर के और नाच गान कूद करके लाला के दीर्घायु और चिरंजीव होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। आइए हम लोग भजन के भाव से श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलिए साहू जी। जन्मे है गोकुल में, जन्मे है गोकुल में, अब कृष्ण कन्हाई। बाज नंद बाबा के, बाज नंद बाबा के, जन्मे है गोकुल में, नंद बाबा के, नंद बाबा के जय।
बाबा के घर में बनैया, राजनंद बाबा के घर में कन्हैया के जन्म है मनाते, जिस घर कन्हैया के जन्म है मनाते, जिस घर कन्हैया का जन्म है मनाते, उस घर में भगवान स्वयं चले आते, उस घर में भगवान स्वयं चले आते, उस घर में भगवान स्वयं चले आते, उस घर में भगवान स्वयं चले आते। कैसी सुहानी घड़ी हो, कैसी सुहानी घड़ी, कैसी सुहानी घड़ी कोई आज नंद बाबा के घर में बनैया, आज नंद बाबा के घर में बनैया। जल में है गोकुल में, गंज में है गोकुल में कुंवर बनैया, आज नंद बाबा के घर में 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 बनैया। बहुत बढ़िया। जय हो। बोलो वृंदावन आइए। हरिलाल की। नियम ये है कि जिसका बच्चा हुआ रहता है लड़का के घर के नहीं घुमाए गली गली कि वो लड़का के भेंट करके, जिनको भेंट करना रहता है वो उस घर में आता है जहाँ बालक जन्म लिया रहता है। तो जिन माताओं बहनों को भेंट करना हो आप लोग स्वतंत्र रूप से आए और बाल कृष्ण का बिल्कुल दर्शन करें। हाँ, और उनको एक भेंट करना सूचना चाहते है। हैं वो भेंट करेंगे। यहाँ पर एक एक करके आएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। हाँ, एक एक करके जिनको आएंगे। भी दर्शन करना गर्मी के है, समय बिल्कुल आइए, हम समझ रहे हैं न्यौछावर सबको। करना है, आप एक लोग एक आइए। करके आए, भीड़ नहीं लगाना है। राधे राधे। चलिए, बधाई हो गए ना। एक और सूचना इसी बीच दे रहा हूँ, अभी कुछ देर बाद हमारे इस मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार नर्मदा गोस्वामी का भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी भोजन करके और यहाँ कार्यक्रम शिक्षा से का आनंद करते लेने के जाइए लिए भगवान उपस्थित को। हैं। धन्यवाद। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो नंद लाल की। नंद घर नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। नंद घर नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो साहू जी, नंद बाबा बनने की बहुत बहुत बधाई हो। और देखत ही सब लुटाई दिए, ना बच्ची बच्चिया छछिया ना फिछौरी, कुछ नहीं बचा, इतना लुटाए इतना लुटाए। हाँ, आज वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की नहीं आनंद का माहौल है। और इस माहौल में आप देख रहे हैं कि आज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म के साथ हमारे यहाँ हमारे नाती मेरे छोटे बेटे रमेश कुमार साहू का सुपुत्र हुआ है। लोकेश नाम रखा गया है इसका। हेलो और इसका हेलो जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। हेलो हेलो कैमरा को देखना ना। हेलो 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 हेलो। बालक तो भगवान का स्वरूप होता है। इस बालक का दर्शन करने के लिए आप एक एक करके ही आए, ज्यादा भीड़ न लगाएं। और संगीत पक्ष वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक सोहर गीत हो जाए। सोहर गीत प्रस्तुत करें आदरणीय संगीत पक्ष वाले। चलिए। जय हो जय हो जय हो। हाँ, ओ आखिरी फैसला पीछे वाला नहीं पाए। उधर प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। हो गए झिल्ली खाली। चलिए आइए हमारे यहाँ बालक के जन्मोत्सव पर एक सोहर गीत प्रस्तुत है। हाँ हाँ, अब वो पीछे साइड एती बार व्यवस्था होते पीछे साइड देना है। अब सबको बैठ जाए और सोहर बस 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 बैठ जाएं। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। चलिए साहू जी शुरू कीजिए, आरती करना है फिर। और एक सोहर गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर आरती और तत्काल फिर हमारे बीच स्वर आस्था भजन संध्या प्रसिद्ध कलाकार नर्मदा गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जन्म में श्री कृष्ण मुरारी भगत
कोई सखी नाचे, कोई सखी नाचे न हो ललना, कोई सखी दे ताला। सामने में रखो, सामने में जाइए एक मामू सखी गावे बजावे, कोई एक बार जाओ ना। कोई सखी नाचे न हो ललना, कोई सखी दे दे ताल, गोविंद गुण गावे ललना, कोई सखी दे दे ताल, गोविंद गुण गावे। कोई सखी गावे बजावे, कोई सखी नाचे, कोई सखी नाचे, कोई सखी दे दे ताल, गोविंद गुण गावे लल्ला, कोई सखी दे दे ताल, गोविंद गुण गावे। कोई सखी गावे बजावे, कोई सखी नाचे, कोई सखी नाचे, कोई सखी दे दे ताल, गोविंद गुण गावे। लल्ला कोई सखी दे दे ताल, गोविंद गुण गावे। जन्म श्री कृष्ण मुरारी भगत हितकारी, भगत हितकारी हो लल्ला मथुरा में अवतार, गोविंद गुण गावे। लल्ला मथुरा में अवतार, गोकुल झूले पार। तेली न तेला तमोली, तमोली लीन पान तमोलीन पान न हो ललना, मालीन फुलवा के हार, दीन रोचन हो ललना, मालीन फुलवा के हार, नवाईन रोचन हो। तेली न तेला वै तेल तमोलीन पान, तमोलीन पान न हो ललना, मालीन फुलवा के हार, नवाईन रोचन हो ललना, मालीन फुलवा के हार, नवाईन रोचन हो। तेली न तेल तमोली, मुरारी भगत हितकारी, भगत हितकारी हो लला, मथुरा में लिए अवतार, गोविंद गुण जन्म से कृष्ण मुरारी भगत हितकारी, भगत हितकारी हो लला, मथुरा में लिए